गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? सब लोगों को यस आवाज़ जा सर। रही है मेरी? यस सर। परफेक्ट, बढ़िया। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया। और ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो अभी आप लोग? गुड इवनिंग विकास कपूर। ट्रेडिंग कर रहे हो आप लोग? नहीं सर, सर फोकस नहीं। ऑन लर्निंग। यस सर। ओके। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, किन्हीं को पता है? इंट्राडे पे सर। इंट्राडे पे। कल हम लोगों ने स्विंग अरे ट्रेडिंग, हाँ कल हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग समझ लिया था कि क्या होता है। आज हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरीके से करनी चाहिए, और अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कंफर्म कर दो या स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है। सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी। यस सर। नो सर। आपका नाम? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। ओके ओके मिस्टर राहुल, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था स्टॉक मार्केट का, इसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस, जिनकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करें और वापस से ज्वाइन करो, फिर आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगी। वापस से आप ज्वाइन कर लो, हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का जो हमारा क्रैश कोर्स था, इसमें हम लोगों ने समझा था टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न। ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। कल का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था स्विंग ट्रेडिंग, और स्विंग ट्रेडिंग भी हम लोग कल अच्छे से समझ लिए थे। आज को जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। बट इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले इतने जितने भी हमारे यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, कैंडलस्टिक्स है, चार्ट पैटर्न है और स्विंग ट्रेडिंग है, ये सारे टॉपिक में अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप पहले पूछ लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो फिर आप ये भी बता दो कि सर कोई डाउट नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा आज। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप पहले पूछ लो। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? यस और नो? नो सर। नो सर। किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है? सब लोगों को हर एक चीज क्लियर है ना, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर, इसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं सब चीज आप लोगों को क्लियर है? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है बॉस। जो भी है ना, आप जो बोल रहे हो नहीं हो रही है, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को तो हो रही है। सब लोगों को मेरी आवाज और ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। वही, यस सर। ठीक है। कुछ पूछना नहीं है आप लोगों को, मैं आगे बढ़ जाऊं अभी? आगे बढ़ जाऊं, यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है, देखो इतने लोग जो सर भी हो, स्टार्ट कर। 20-22 लोग जो भी ज्वाइन हो, आप लोग रिस्पॉन्स क्या करो, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। जैसे सब लोग बोल रहे यस नो, कम से कम रिस्पॉन्स करो, हाँ जी सर कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को 10 बार पूछ रहा हूँ, आप लोग बोलो कि सर कोई क्वेश्चन नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। बात करिए सर। परफेक्ट, हाँ ऐसे सर, बोला आगे करो। बढ़ जाइए। बढ़िया। ऐसा लगता है कि हाँ कोई क्लास में ज्वाइन है रियल में, लगता ही नहीं कि किसी को पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सर आगे आज बढ़िए। परफेक्ट, आज हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी चीज़ क्लियर कर लिया यहाँ पे है। जैसे ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हो या फिर हैंड लिख भी सकते हो, देख देख कर, आपकी इच्छा है। स्विंग ट्रेडिंग कल हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम क्या होता है पूरे दिन में, उसके बाद किसी भी स्टॉक को कैसे चूज करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है इंट्राडे। कल हम लोगों ने स्विंग समझा था। स्विंग का क्या मतलब होता है कि आज अगर हम लोग कोई भी ट्रेड खरीद रहे हैं
कोई भी ट्रेड आज लिया है तो उसको हम लोग क्या करते थे, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने तक होल्ड करते थे, तो वो हमारा क्या आता था, स्विंग ट्रेडिंग में आता था। इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि आप जो भी ट्रेड करो, आज खरीद रहे हो तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा। लिखा हो ना, इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। मतलब आप सुबह में कितने बजे भी ट्रेड लो, 10 बजे लो, 11 बजे लो, 12 बजे लो, 1 बजे लो, 2 बजे लो, कितने बजे लो, कोई मतलब नहीं है, ट्रेड आपका 3:30 से पहले क्लोज हो जाना चाहिए। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो वो क्या होगा, अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है, आज आप ट्रेड खरीद रहे हो तो आपको आज ही बेचना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में इसके अलावा कुछ भी नहीं है जानने के लिए। करने का क्या तरीका होता है वो हम लोग आगे बात करेंगे, बट इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब अगर कोई पूछे क्या होता है तो बस सिंपल सा वो ट्रेडिंग होता है जो हम लोग आज खरीद रहे हैं और आज ही बेच देंगे सेम डे, पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले तो आप लोगों को ये नोट कर लेना है, ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोग करो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, सबसे पहला पॉइंट पढ़ना, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर स्विंग ट्रेडिंग में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी पैसा लगा रहे हो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है कि पैसा जीरो भी हो जाता है। आप 10,000 लगा के 50,000 कमा भी सकते हो, या फिर 50,000 लगाकर पूरा उसको जीरो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप उतना ही अमाउंट से इंट्राडे ट्रेडिंग करो जितना अगर आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आपके माइंड पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आप टेंशन में आओ ना कि इतना पैसा अगर मुझे लॉस हो जाए तो मैं टेंशन में चला जाऊं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो वहां पे आप पूरे 1 लाख से इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। आपके पास 1 लाख रुपया है ना, आप वहां पे 5 से 10,000 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग करो एक लॉट के साथ। यहाँ पे अगर वो आपको 5,000 चले भी जाते हैं तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पूरे के पूरे 1 लाख चले जाएंगे, पूरा कैपिटल आप जीरो कर लोगे, तो आप फिर आगे ट्रेड भी नहीं कर सकते हो, ऊपर से आपका जो माइंडसेट होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है, तो इससे आप लोगों को पहले ही सतर्क होकर उतना ही अमाउंट लगाना है। वो अगर आपको लॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ 100% कुछ भी नहीं है, आपका वो पैसा जीरो भी हो जाएगा अगर आपका एनालिसिस गलत होगा, आपने अगर गलत ट्रेड ले लिया होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप उतना ही अमाउंट लगाओ इसमें कि आप अगर उसको लॉस भी कर दो तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ग्रुप में कि वो लोन वगैरह का भी बात करते हैं, पूरा मैसेज तो मुझको उतने समझ में नहीं आती कि कैसे आप लोग बात करते हो, कि कोई बोलता है कि आप लोन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। तो इसमें बोलता हूँ कि ग्रुप में जो भी लोग मैसेज करते हैं उनके मैसेज को आप लोग इग्नोर करो। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो देखो, बाकी लोग जो भी है उनके मैसेज को आप इग्नोर करो। मैं सब लोगों को मना भी करता हूँ कि आप फालतू के मैसेज मत करो। लोन लेकर ट्रेडिंग करना मतलब क्या हो रहा है, अगर वो गलती से आपको लॉस हो जाएगा तो आप दिक्कत में आओगे, आपकी फैमिली दिक्कत में आएगी। तो लोन लेकर कभी ट्रेडिंग करना ही नहीं है। आपके पास सेविंग है, आप उससे ट्रेडिंग करो, सेविंग में भी 10%। अगर आपके पास 10 लाख है तो वहां 50,000 से लेकर 1 लाख की ट्रेड में लगाओ, बाकी 9 लाख सेव में रखो। 1 लाख है तो वहां पे 5 से 10,000 ही लगाओ, 90,000 जो बचते हैं उसको आप बैंक अकाउंट में सेव करके रखो। 1 लाख है तो उसको पूरा डायरेक्ट मार्केट में नहीं लगा देना है, क्योंकि आप 100% सक्सेसफुल नहीं हो और अभी आप एज अ बिगनर हो, तो कभी गलती से भी ये काम मत करना, कभी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करना। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बोल रहे हैं लोन ले लो ट्रेडिंग करो, पैसे नहीं है मत करो, अभी लर्निंग फेज है, पैसे आज न कल आ ही जाएंगे, सीख जाओगे, स्किल आ जाएगी, फिर कभी भी पैसा कमा सकते हो, इतनी जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उतना ही अमाउंट लगाना है इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो अगर आपको लॉस हो जाए तो कभी आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद है चूज 2 और 3 लिक्विड सेट्स, इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग स्टॉक्स के बारे में समझेंगे तब। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है रिसर्च योर वॉच लिस्ट थ्रूली। आप क्या करना, जो भी आपने इंडेक्स ऐड, जो भी आपने फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो भी आपने प्रीमियम ऐड किया होगा, अब ये प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, सब हमारे आगे की टॉपिक है। अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं आपने आज ट्रेड किया बैंक निफ्टी में, तो आपने जो भी प्रीमियम को ऐड किया होगा उसको आप लोग डेली देखते रहना है। आज जो भी ऐड किया उसको आज डिलीट कर देना है, कल वापस से ऐड करना है अपने वॉच लिस्ट में। उससे आपको क्या होगी, समझ में आएगा कि आज कल क्या प्राइस चल रहा था, आपने कल डिलीट कर दिया, सेम प्राइस आज देखोगे तो थोड़ा सा माइंड में भी दिक्कत होगी, कल बोलोगे कि यार कल तो 150 रुपए चल रहा था, आज मार्केट गैप अप हो गया, अब ये 300 पे चला गया, काश इसको मैं कल खरीद लिया होता। तो ये सब दिमाग में आ गया। आपको क्या करना है कि आपने आज जो भी वॉच लिस्ट में ऐड किया है उसको आज डिलीट कर दो, क्लियर कर दो, कल आपको वो दिखे ना मार्केट खुलते वक्त। फिर कल मार्केट जब खुलता है, जब आपको ट्रेड करना है, फिर आपने नया वॉच लिस्ट में आप क्या करो, अपने प्रीमियम को ऐड करो। प्रीमियम, एक्सपायरी डेट, सब कुछ हम लोग आगे बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तब। अभी समझ रहे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आखिर करना क्या होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट।
ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है। आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, कोशिश करो अप ट्रेंड में ट्रेड लेने की। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कोशिश करो डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेने की। मार्केट साइडवेज है, कोई ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं है, आराम से चिल करके बैठे रहो। जब आपको लगेगा कि हाँ ट्रेडिंग अभी मुझे ट्रेड बन रहा है, हमारे सेटअप पे ट्रेड है, तब आप ट्रेड लो। कोई जल्दबाजी करके आपको ट्रेड में एंट्री करना ही नहीं है। पेशेंस बहुत जरूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक दिन का टाइम होता है तो आप पेशेंस खो देते हो, जल्दी जल्दी में ट्रेड लेते हैं, एसएल हिट हो जाता है, एसएल नहीं लगा रहे हो, लंबा लॉस चला जाता है। ठीक है, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हमने जो ट्रेड लिया वो सही हो जाए। आपका ट्रेड कभी नहीं सही होगा अगर आप ये चीज सोचते हो तो। आपको क्या समझना है यहाँ पे कि मार्केट अगर मुझे कोई ट्रेड सेटअप बना के देगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेड ले लिया, अब जो मैंने ट्रेड लिया वो मार्केट मुझे सही करके दे दे, बिल्कुल नहीं। मार्केट जैसा चल रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा और आपको अपने हिसाब से उसको ट्रेड को सही करना पड़ेगा। मार्केट आपके ट्रेड को कभी सही नहीं करेगा। आपको खुद पे बिलीव होनी चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सही होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपने ट्रेड लिया, अब आप प्रे कर रहे हो। अगर आपने कॉल खरीदा, आपका सेटअप नहीं, अब आप प्रे कर रहे हो कि मार्केट ऊपर चला जाए, मार्केट ऊपर चला जाए, नहीं जाएगा मार्केट ऊपर। अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, आप बोल रहे कि यार प्रे कर रहे हो यार मार्केट नीचे चला जाए, नहीं जाएगा ऊपर, मार्केट ऊपर चला जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। और ऐसा आप लोगों के साथ होता भी होगा। तो आप कभी मार्केट के अगेंस्ट मत चलो, मार्केट में सेटअप बनने दो, आपका जो भी ट्रेड सेटअप है वो पहले क्लियर होने दो, कंफर्म होने दो, आपका प्रॉपर सेटअप बन गया, फिर एंट्री लो। अगर उसमें एसएल भी हिट हो जाएगा ना तो आपको उतना दुख नहीं होगा। क्यों दुख नहीं होगा? क्योंकि आपने प्रॉपर अपने सेटअप का वेट किया, पेशेंस के साथ आपका सेटअप बना, तब आपने ट्रेड में एंट्री किया। फिर एसएल हिट हो जाता तो वहां पे आपने गलती को ढूंढना है कि आखिर इसमें मैंने क्या गलती कर दी। तो फिर आप उस गलती को सही से ढूंढ भी पाओगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मेरा जो सेटअप था वो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन फिर भी मैंने क्या गलती कर दी। अब आपको कोई सेटअप नहीं है, डायरेक्ट आंख बंद करके कॉल ऑप्शन खरीद लिए, डायरेक्ट आंख बंद करके पुट ऑप्शन खरीद लिए, ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। ऐसे कभी ट्रेड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक सिस्टम होता है, आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी इसमें आप सक्सेसफुल बन सकते हो, अदरवाइज कभी पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। और ये चीज आप जितना जल्दी समझ जाओगे आप लोगों के लिए ये उतना बेटर होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, अब आपको लगता नहीं है कि आप ट्रेड तो एंट्री कर लिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार मैंने जो सोचा वैसा होने वाला नहीं है, तो क्या करो, सबसे पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। उसके बाद कुछ सोचना है। अगर आपको लग रहा है कॉल ऑप्शन खरीदा आपने, अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, किसी भी रीजन से नहीं जाएगा, तो बस कुछ नहीं सोचना, पोजीशन को पहले स्क्वायर ऑफ कर दो, क्योंकि आपका कैपिटल सबसे पहले सेव होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल ही मार्केट में चला जाएगा तो फिर आप किसी चीज से ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मैं अपना स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। अगर मैं एसएल लगा रहा हूँ तो मुझको क्या लॉसेस हो रहे हैं, अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ तो मुझको क्या लॉसेस होते हैं, और अगर मैंने कोई भी ट्रेड लिया तो उसमें मेरा क्या प्रॉफिट है। अनफेवरेबल कंडीशन को जब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। जहां जहां आप देखोगे मुझे प्रॉफिट 2 रुपए, 3 रुपए या फिर 10 रुपए, 15 रुपए का हुआ है, लॉस 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए का हुआ है, वो क्यों होता था? क्योंकि वो मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन था। स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप इंडेक्स में ट्रेड करो, आप स्टॉक में ट्रेड करो, सबसे पहला काम होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क होना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे भी, आवरली टाइम फ्रेम पे भी। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई ट्रेड नहीं होता है। तो ऐसे एनालिसिस कैसे करना है चार्ट को, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा आप लोगों को क्या करना है, मार्क करके रखना ही रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आई होप आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। अभी आप लोग बताओ, जो भी चीज मैं आप लोगों को बताया सब लोगों को समझ आया? समझ आया सब लोगों को? हाँ सर। जी यस सर। यस सर। जी जी। यस सर। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किन्हीं का? नो सर। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। हाँ सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ये बताइए, आई मीन डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। मैं ये मार्केट में मैं कई बार हो गया हूँ। आई मीन मुझे ये लगता है, मेरी साइकोलॉजी ये बोलती है, जब मार्केट नीचे जाने लगता है तो मेरा ये साइकोलॉजी ये रहती है कि अब ऊपर का ट्रेड ले ले, आई मीन कॉल में ट्रेड ले ले। और अगर ऐसा ऊपर क्यों जा सर? रही है तो आपको लगता है कि अब नीचे का ट्रेड ले, क्योंकि नीचे, मार्केट इतनी हाँ ऊपर चली गई है तो अब तो नीचे आएगी हाँ ही जी आएगी। हाँ जी हाँ जी। ऐसा हो रहा है ऐसा आपके क्यों होता साथ? है सर? ऐसा हाँ जी सर। कभी नहीं होता, आप चार्ट को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। फिर अब मैं आपको एक हाँ बारी जी सर। चार्ट पे समझाता हूँ, आप इसको अच्छे से समझना। हाँ जी अब मान लेते हैं कि आज प्राइस यहाँ पे खुला, ठीक है, हाँ जी सर। और यहाँ से हाँ प्राइस जी गिरते 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 इस सपोर्ट के लेवल पे आ गया। अब हाँ जी आपको सर। ऐसा लगता है कि अब इतना तो प्राइस ऑलरेडी गिर गया, अब हम या लोग देखते हैं कि कितना हाँ, पॉइंट यहाँ से अब गिरा ऊपर, है। हाँ कॉल। अब यहाँ पे हाँ देखेंगे जी तो सर। 300 पॉइंट आ गया। अब आपको लगता है 300 हाँ जी पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आ गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा।
आप ऊपर सबसे जाएगा। पहले हाँ ये जी सर। बताओ कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है वैसा सिंबल कि यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा। आप मुझको एक रीजन बता दो यहाँ पे आपको ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सर ये यहाँ पे डोजी क्या बन रहा है, यहाँ हैमर पे बन रहा है। बुलिश इंडिकेशन कुछ है ही नहीं, और हम लोग कैंडल्स को देखकर ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। आप देखोगे तो प्राइस जी इतना सर। कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है 300 पॉइंट का। अब यहाँ पे प्राइस सपोर्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये सपोर्ट है, सपोर्ट के लेवल पे प्राइस थोड़ा देर साइडवेज हो गया। 5 मिनट का एक कैंडल है, 5 10 15 20 25 30 मिनट यहाँ पे आधे घंटे प्राइस साइडवेज हुआ। बट आप देखोगे अगर रिवर्स होना तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता या एक परफेक्ट हाँ जी सर। स्ट्रॉन्ग हैमर बन जाता, तब हाँ हम जी लोग सर। कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। बट आप देखो 300 पॉइंट मार्केट नीचे आया, अब आपको लगता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। लगने पे कभी ट्रेड करना ही नहीं है हाँ आपको, जी तो सर। बस सबसे पहले ये समझना है कि लगने पे ट्रेड करना ही नहीं है। चार्ट हाँ जी बोलेगा सर। कि हाँ मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ, फिर मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा। अगर आपको चार्ट बोलता है नहीं जाएगा नीचे ऊपर, तो फिर आपको ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। जी सर। चार्ट बोलना चाहिए, आपके लगने ना हाँ जी। लगने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ट अगर बोल रहा है कि हाँ मैं ऊपर जाऊंगा, फिर यहाँ से ऊपर जाना है का। यस सर। अब आप देखोगे तो ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, परफेक्ट है। ब्रेकडाउन का रूल आपको पता है, आपको ब्रेकडाउन का रूल पता है कि क्या परफेक्ट ब्रेकडाउन का रूल होता है? क्या नाम है आपका? ये क्वेश्चन किन्होंने पूछा था? हेलो सर। अर्जुन आपने पूछा था। हाँ जी सर। तो आपको ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का रूल पता है? हाँ जी सर। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये कैंडल के बॉडी से ब्रेक हुआ, इसके बाद कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया, दिया या नहीं दिया? यस सर। यस। तो ये हमारा यस सर। परफेक्ट ब्रेकडाउन में आएगा। हाँ जी सर। तो आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड लोगे ना, ऊपर का ट्रेड क्यों लोगे? हाँ जी सर। यहाँ पे तो सपोर्ट हमारा ब्रेक कर गया नीचे, अब हमारा नीचे जो भी सपोर्ट होगा आप पहले से मार्क करके रखोगे, वो आपका टारगेट होगा। अब आप यहाँ पे ट्रेड में यस एंट्री सर। करो नीचे का, या फिर प्राइस जब रिटेस्ट करने गया इधर, रिटेस्ट पे हमारा शूटिंग स्टार बना, नीचे क्लोजिंग दिया। आपको मैंने जब कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया था, तब ये चीज भी बताया था यस कि सर। ब्रेकआउट करने के यस सर। बाद रिटेस्ट पे अगर शूटिंग स्टार बने तो वहां पे परफेक्ट ट्रेड बनता है। आप देखो यहाँ पे पहले तो आपको इधर ब्रेकआउट का रूल भी परफेक्ट मिल ब्रेकआउट। गया, आप वहां पे भी ट्रेड में हाँ एंट्री जी कर सर। सकते हो। नहीं ले पाए किसी हाँ भी जी रीजन सर। से, प्राइस रिटेस्ट या शूटिंग से आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। इस 3 कैंडल को देखो तो आपको कितने पॉइंट का मूव मिला? लगभग लगभग 80 पॉइंट का। फिर प्राइस थोड़ा यस ऊपर गया, सर। फिर देखोगे तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज होके फिर स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ आया, फिर धीरे धीरे प्राइस यस पूरे सर। दिन साइडवेज। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। आप पता है कि आप यस ये सर। पूरे मूव कैच नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। ये आप क्या, कभी नहीं कोई कर नहीं कर सकता सकता है, क्योंकि जब आपको सर। वही प्रॉफिट अगर दिन में अगर एक ट्रेड ले लो तो दोबारा लेने का वही नहीं होता है कि नहीं लॉस हो होता। जाएगा, लॉस हो बहुत जाएगा। अच्छी बात है, आप एक ट्रेड करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप एक ट्रेड करो, एक से ज्यादा ट्रेड करो ही मत। इससे क्या होता है ना जी कि सर। आपका पूरा फोकस उस ट्रेड पे होता है, आप पेशेंस के साथ वेट करो, और आप कोशिश करो कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना उसमें मैं प्रॉफिट ही करूँ, उसके वजह से आपको प्रॉफिट हाँ, ही होगा। लेकिन आप ये सोचो वही कि है दो सर। दो ट्रेड करना है, चलो एक ट्रेड में मुझको लॉस हो गया 5,000 का, सेकंड ट्रेड तो है ही, उसमें मैं कवर अप कर लूंगा। कभी कवर अप नहीं होता, वो दूसरे ट्रेड में भी आपको लॉस ही होगा। वो लॉस लॉस मैं देख लेता हूँ लेकिन ये प्रॉफिट नहीं देख पाता हूँ। आई मीन प्रॉफिट मेरा 1000-1500 रुपये हुआ तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ, और लॉसेस अगर 2000-2500 गया तो मैं देखता रहता हूँ। ऐसा क्यों सर? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका लॉसेस 2,000-2,500 पे जाना ही नहीं चाहिए। आपका लॉसेस अच्छा ज्यादा सर। से ज्यादा 500 से 600 से 1000 पॉइंट तक का होना चाहिए, क्योंकि आपको बिना एसएल का ट्रेड करना ही नहीं है अर्जुन। आपको हर एक यस सर। ट्रेड में एसएल लगाना है, जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से एसएल को सेट करो, और एसएल हिट हो जाए, एसएल हिट हो जाए फिर यस सर। टेंशन नहीं है। आप ये सोचो कि मेरा जो एसएल हिट हुआ क्यों हुआ, उसमें मेरा क्या रीजन था, यस। मैंने उसमें क्या गलती कर दी कि मार्केट नीचे आ गया, मेरे एसएल को हिट कर दिया। जब आपका एसएल यस हिट सर। होगा तभी आपको समझ जाए कि ये ट्रेड मैंने गलत किया है। एसएल हिट ही नहीं होगा, यस सर। मार्केट नीचे चला जाएगा, पूरा कैपिटल चला जाएगा, आप कैपिटल के बारे में सोचोगे, ये कभी नहीं सोचोगे कि इसमें मैंने गलती क्या कर दी। और जब एसएल यस हिट सर। होता है यस ना, सर। तो मुझे पहले से पता होता है कि किसी को भी पहले से उनका डिसाइडेड होता है ये चीज कि मैं इसमें कितना लॉस करने वाला हूँ, क्योंकि एसएल यस लगाए सर। हुआ आप वहां पे कैलकुलेट कर लोगे कि अगर 20 पॉइंट का एसएल है, 20 पॉइंट हिट होगा तो मुझको 500 का लॉस होगा। ये आपका माइंड पहले से और प्रिपेयर है उस चीज के लिए। लेकिन सर मैं 1000, जब भी एसएल लगाता हूँ, एसएल हिट होके मार्केट ऊपर। हाँ ऐसा होगा, बट आपको वो चीज समझ आ जाएगा कुछ दिन के बाद कि अगर एसएल हिट हो रहा है तो मैं उस जगह पे एसएल ही ना लगाऊं, थोड़ा सा नीचे करके एसएल लगाऊं ताकि मेरा एसएल हिट ना हो। लेकिन ये चीज तभी तो यस पता सर। चलेगा जब आपका एसएल हिट होगा। एसएल हिट होगा नहीं तो आपको यस समझ सर। ही नहीं आएगा ये चीज। यस सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिना टारगेट, और आप बोल रहे हो कि मैं प्रॉफिट ज्यादा नहीं देख पाता हूँ, तो एक बारी मैं आपको यस सर। बताता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा, अब आप यस प्रॉफिट सर। नहीं देख पा रहे, और मेरा टारगेट यही है
फॉर एन एग्जाम्पल मैं Yes, आपको sir. एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आपने यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, या फिर प्राइस नीचे आया और रिटेस्ट किया, आप इधर भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। अब आपका टारगेट Yes, ये sir. है, आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा। अब ये दो कैंडल जो आप देख रहे हो, कि ये कैंडल और एक ये कैंडल, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 2000 रुपए का। परफेक्ट। हाँ जी सर। यस सर। अब आपको आपको पता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। क्यों कर लोगे? कि आपको ये जो हमारा टारगेट है ना, ये आपका सेट ही नहीं है। जब यस आपका सर। ये टारगेट सेट हो जाएगा कि प्राइस यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, तो आप अपने पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करोगे ही नहीं। आप यहाँ पे यस होल्ड सर। करोगे अपने पोजीशन को। या तो आप एसएल ले लो अपना, या तो आप अपना टारगेट ले लो। कभी भी ट्रेड यस करने से सर। पहले हमेशा कोशिश करो कि उसमें आपने जो भी ट्रेड में एंट्री करा है, एसएल लगा दिया, एसएल काटना मत कभी, ठीक है। या तो उस यस ट्रेड सर। में आप अपना एसएल को हिट करवा दो, या फिर आप अपने टारगेट या को हिट फिर करवा दो। टारगेट के। यस बीच सर। में पोजीशन कभी भी आपको क्या करना है, एग्जिट करना ही नहीं है। इधर आप अपने एसएल को हिट करवाओ, या फिर आप अपने टारगेट को हिट करवाओ। तो आपने यहाँ पे यस ट्रेड सर। में एंट्री करा, आपका टारगेट ये यस है, यहाँ पे आपको 5000 का प्रॉफिट चल रहा है। आप होल्ड करोगे अपने पोजीशन को, टारगेट हिट होगा, फिर अपने पोजीशन को, जैसे टारगेट हिट गया, एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर यहाँ पे आपका प्राइस आ गया, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। यस सर। परफेक्ट। और ये पहली चीज है। दूसरी चीज, इससे आपको और फायदा मिलेगा क्या? आपने जब ट्रेड में एंट्री कर ली ना, तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखो मत, आप चार्ट को यस सर। देखो। आप सिंपल चार्ट यस को सर। देखो कि आपका चार्ट एसएल को हिट करने जा रहा है, या फिर आपके टारगेट को हिट करने जा रहा तो है। सर खरीद यही तो पता नहीं होता है सर, ये मार्केट कहाँ तक जाएगी। पता किसी को भी नहीं होता है। एक एनालिसिस जी होता है सर। सब लोगों का। अब मैंने यहाँ पे यस ट्रेड सर। में अगर एंट्री किया, तो मुझे थोड़ी पता है कि यहाँ तक प्राइस जाएगी ही जाएगी। बट एनालिसिस है कि यस। यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, उसको ब्रेक कर दिया, नीचे क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे हमारा नीचे का एंट्री बनता है इस टारगेट के लिए। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, तो प्राइस नीचे आके जब रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट पे हम लोगों को पता है शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल होता है, और जब बेयरिश यस कैंडल सर। बनता है, तो वहां से प्राइस नीचे जाता है। ये तो हमारा नीचे एनालिसिस जाता है। बोलता है। ये हम लोगों को यस पहले सर। से पता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा। ये हमारा टारगेट है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा। अब आप अपने क्या करो, फोन को बंद करके रख दो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो मत। क्योंकि आपको क्या होता है, मैं यस सर। बता दूं। यहाँ पे प्राइस आया, अब आपको प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं 1000 रुपए का। अब ये जो इसका विक दिख रहा यस है ना आपको, ये इतना ऊपर इसके हाई बना दिया, तो आपका यहाँ पे जो 1000 रुपए यस का सर। प्रॉफिट था ना, वो आपको अब शो वो करेगा 500 हो जाए। 500 हो जाएगा। तो आपको लगेगा यस कि सर। यार पहले यहाँ पे काश बुक कर लेता, अब 500 पे आ गया है। क्यों? क्योंकि आपका यस सर। साइकोलॉजी ही वैसा है। तो उससे बचने के लिए मैं यस उसको देखूंगा ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। यस ठीक है। यस सर। आपने यहाँ पे ट्रेड ओके में सर। एंट्री करा, आपका टारगेट है, टारगेट हिट होगा, मोबाइल खोलो, जो प्रॉफिट है बिना देखे बुक कर लो उसको। प्रॉफिट बुक करने के बाद यस। देखेंगे कि कितना मार्केट ने मुझको दिया। क्योंकि आपको मैं एक चीज यस बता दूं, सर। आपको कितना प्रॉफिट होगा ये मार्केट पे डिपेंड करता है। आपको लॉस कितना होगा यस ये सर। आप पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड है। यस सर। 2000 का लॉस कर रहे हो, 5000 का लॉस कर रहे हो, 10,000 का लॉस कर रहे हो, 1 लाख का लॉस कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड है। ऐसा नहीं यस लगाओगे तो सर। 1 लाख जाएगा, ऐसा लगाओगे तो वहां पे यस। 5000 जाएगा। समझ यस आया सर। ये यस चीज? सर। तो इस चीज पे यस सर। आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। अगर विदाउट आप विदाउट एसएल काम नहीं करना सर। बिना एसएल का तो ट्रेड करना ही नहीं है। उससे आपको समझ ही नहीं आया यस कि सर। मेरा ट्रेड सही है या फिर गलत है, पहली चीज। दूसरी, यस। ट्रेड लेने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना नहीं है, चार्ट को देखना है, ठीक है। और यस सर। यस टारगेट सर। हमेशा फिक्स होना चाहिए। टारगेट जो है, टारगेट हिट करवाओ या फिर एसएल हिट करवाओ। यस सर। अभी सर क्लियर है आपको? यस सर। क्लियर सर। परफेक्ट। सर अमित कुमार बोलिए। सर एक चीज पूछ रहा था। अभी आप कह रहे थे कि स्पोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद में जब कैंडल रिटेस्ट करने के सॉरी जब स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है, तो उसमें जो कैंडल बनी शूटिंग स्टार है, ये सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए या कहीं भी बन सकती है सर? बन तो कहीं भी सकती है, लेकिन हम लोग ट्रेड में एंट्री तभी करेंगे जब वो हमारे कंडीशन के हिसाब से बनेगा। इधर रेजिस्टेंस पे बने, या फिर सपोर्ट का ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट पे बने। बनती बननी तो यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चाहिए, बीच की वाली बि, पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बने। क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं, मुझको इतना पता है कि सब, अगर हैमर है, हैमर पुलिस कैंडलस्टिक बन रहा है, बीच में कहीं भी बन गया, वो लोग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। भाई वहां पे एंट्री करना ही नहीं है। हैमर परफेक्ट वर्क तभी करेगा वो, जब वो सपोर्ट के लेवल पे बनेगा। समझ आया? जी सर। सपोर्ट के लेवल पे ही बनना चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, प्राइस ऊपर जाए, उसके बाद वापस उस लेवल पे आए, फिर वहां पे सपोर्ट बनाए, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड लेंगे। और रिटेस्ट पे हैमर बनना चाहिए। और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो रिटेस्ट पे शूटिंग स्टार बननी चाहिए। ठीक है। हेलो। जी सर। समझ आया अभी आपको? जी जी। परफेक्ट। हाँ जी, गोलू सोनी बोलिए। सर एसएल कैसे लगाएंगे हम? मतलब जो हम ट्रेड लेते हैं तो वो रहता है 120 रुपया, 130 रुपया या हाँ 200 रहता है। तो इसमें तो मतलब 40,800 होगा, 900 होगा, तो इसमें कैसे एसएल लगाएंगे उसको?
ठीक है, वो जो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है ना, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है। वैसे हमारा जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। एक बार मैं आपको बताऊं, ये जो आपने पूछा ना एसएल लगाना क्या है, एग्जैक्टली किस प्राइस पे लगाना है, वो हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। फिर जब हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल में कि आपका क्या एसएल होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, और जो आपका एसएल है उसको आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी डेट। जब स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताऊंगा ना, देन मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा कि आपको एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लगाना है किस जगह पे, ठीक है। जी सर, इसमें बहुत दिक्कत होता है, तो कोई इन दिक्कत द नहीं, ये मनी आपका आउट द मनी। हाँ, इन द मनी का अलग स्टॉप लॉस होगा, एट द मनी का अलग होगा, और आउट ऑफ द मनी का अलग स्टॉप लॉस होगा। वो हमारा मैं आपको बताऊंगा अच्छे से जब हमारा वो टॉपिक आएगा तब, ठीक है। ओके सर। अभी जो मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया, जो भी चीज समझा है, ये चीज सब लोगों को क्लियर है, जितने भी लोग हैं। जी सर। हाँ जी सर, जी क्लियर। सर, जी सर सर। हाँ जी सर, क्लियर है। सर एक कैंडल के बारे में पूछना है। बोलिए बोलिए। सर एक कैंडल होती है जिसमें जो है विक और बॉडी एक ही होती है, मतलब बॉडी उसकी है ना के बराबर ही होती है और लंबी विक बनती है, उस कैंडल को क्या बोलते हैं सर? वो जो हमारी ना के बराबर बॉडी बनी, वो किधर बनी, ऊपर नीचे या बीच में? सर ज्यादातर बीच में या उसको डोजी थोड़ा बोलते नीचे हैं, ऐसे उसको बनती है, उसको डोजी बोलते हैं। इनडिसीजन कैंडल होता है वो, न्यूट्रल कैंडल स्टिक। यानी कि मार्केट किधर भी हो सकती है उधर। किधर भी हो सकता है, उसका कोई डिसीजन नहीं होता। वहां पे बायर सेलर लगभग इक्वल होते हैं, जहां पे प्राइस ओपन हुआ वहीं पे अगर क्लोज हो गया, उसको डोजी कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और कोई डाउट किन्हीं का? बोलिए सम्राट रॉय, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। बॉस आप एक सेकेंड, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सम्राट रॉय, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैसेज करो आप इधर, जो है ना मैसेज बॉक्स में मैसेज करो, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। विकास कपूर, आपका आंसर मैं करता हूं लास्ट में, ठीक है, टेंशन मत लो आप। सम्राट भाई, आपकी आवाज मुझको समझ नहीं आ रही, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हो इधर, चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो लिख दो, मैं देखता हूँ उसके बाद। बाकी अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लिख दो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आप लिख दो सम्राट रॉय। बाकी अभी हम लोगों ने क्या समझा, इंट्राडे ट्रेडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो तीन चीजें, जैसे कि मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करना है, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। अभी मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का आपको स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उतना ही अमाउंट लगाना है जो आपको लॉस हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, बेस्ट टाइम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, 10:15 से लेकर 2:30 बजे तक। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि आपका एक सेटअप बनना चाहिए, बिना सेटअप का हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं। तो आपका सेटअप, मार्केट में डेटा बनेगा तभी तो होगा। मार्केट खुलने के साथ मार्केट में तो कुछ बना ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, आज प्राइस यहाँ पे खुला, मान लेते हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे प्राइस खुला और प्राइस यहाँ से यहाँ 300 पॉइंट डायरेक्ट डाउनफॉल हो गया। इसमें क्या है, तुक्का वाले लोग ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे पुट खरीद लिया, आंख बंद करके, प्राइस नीचे आ गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे हमारे हिसाब से कोई सेटअप नहीं बना है कि मैं यहाँ पे नीचे का ट्रेड लूँ। लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार, इस शूटिंग स्टार पे मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। क्यों नहीं लूंगा कि प्राइस एक्चुअली में अगर इसको प्रॉपर ब्रेक करता, यहाँ पे सस्टेन करके नीचे आता, फिर रीटेस्ट पे बनता, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता। या फिर प्राइस नीचे से जाता, इस तरीके से जाता, इस तरीके से यहाँ पे, और फिर रेजिस्टेंस पे अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता, उसका क्लोजिंग नीचे मिल जाता, तो यहाँ पे मैं नीचे का ट्रेड में एंट्री करता। बट प्राइस वहां पे खुला ही है, तो इस जगह पे मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा कोई सेटअप है नहीं। यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बने बने, प्राइस ऊपर चला जाता कंटिन्यूसली, फिर 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया, हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया। हमारा पहला ट्रेड कब बना, जब ये हमारा सपोर्ट का लेवल ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दिया, तब फिर प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट पे शूटिंग स्टार बनाया, क्लोजिंग नीचे दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे नीचे का ट्रेड लिया। ठीक है, 80 पॉइंट मिला, बहुत है, अपने को नहीं चाहिए 500 पॉइंट। मार्केट आज टोटल देखेंगे तो 600-700 पॉइंट डाउन हो गया था। 600 लगभग ये 700 पॉइंट डाउन हुआ था, तो हम लोगों को 700 पॉइंट चाहिए ही नहीं।
50, 100, 150 इतना ही पॉइंट में खुश रहना है, पूरा कैच करना ही नहीं है। अब जब तक सेटअप नहीं बनेगा, सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए सेटअप बनेगा, जो हमारा पहले से बना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तभी हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस फॉल किया, इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है, तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया। ये हमारा सपोर्ट का पहले से मार्क था, ये ब्रेक किया, क्लोजिंग नीचे दिया, फिर हम लोग यहाँ पे नीचे में ट्रेड करेंगे। अब लोग बोलेंगे ये तो हैमर कैंडल स्टिक है, ये हैमर कैंडल स्टिक है ही नहीं, है हैमर कैंडल स्टिक, लेकिन बन कहाँ रहा ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेम कैंडल अगर इधर बन जाता ना ऊपर, तो उसके बाद का कैंडल अगर ग्रीन क्लोजिंग दे देता, तो फिर हम लोग यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन करने के बाद बना, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये प्रॉपर ब्रेकडाउन है। ठीक है, मेरा नेट भी बहुत स्लो चल रहा है, इसकी वजह से ये चार्ट बार बार ये हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी क्या समझा, 10-15 से लेकर 2:30 बजे के बीच में हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि 10-15 से स्टार्टिंग में जैसे मार्केट खुला, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, मार्केट आधा घंटा 1 घंटा चलेगा, कुछ हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ जाएगा, कुछ चार्ट पैटर्न बनेगा या फिर कुछ ट्रेंड लाइन बनेगा, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तभी होगा जब आप पेशेंस के साथ वेट करोगे। आवाज मेरी जा रही है ना सब लोगों को? सब लोगों को मेरी आवाज जा रही है ना? जी सर। जी सर आ रही है। हाँ जी यस सर। सर। आ रही सर। परफेक्ट। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना कि वाईफाई वाले को आज बोला लगाने के लिए, तो उन्होंने आज लगाया नहीं, कल लगाएगा, तो कल से फिर नेट की इशू नहीं आएगी। ठीक है, अभी आवाज आप लोगों को जा रही है क्योंकि फोन से ये कनेक्टेड है तो स्लो चल रहा होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक है हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक्स कैसे चूज करना है। तो स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले याद रखना कि आपके पास 1 से 1.5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एज अ बिगिनर हो तो स्टॉक में आप ट्रेड मत करो, आप इंडेक्स में ट्रेड करो। इंडेक्स में भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में भी नहीं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ मिनिमम अमाउंट लगा के बहुत कुछ सीख सकते हो। स्टॉक में आपको ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है, प्लस वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या करो, आप इंडेक्स में ट्रेड करो। लेकिन फिर भी जो लोग के पास एक्सपीरियंस है उनके लिए बता देता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका उसका वॉल्यूम चेक करना है कि उसमें कितने लोग ट्रेड करते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें वॉलिटिलिटी नहीं होगी, मतलब प्राइस अप्स एंड डाउन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में वहाँ कोई पैसा लगा ही नहीं रहा। कोई भी कंपनी छोटी मोटी कंपनी होती तो उस पर अपने को ट्रेड नहीं करना, अपने को इंट्राडे ट्रेडिंग किसमें करना है, जिसमें हाई वॉल्यूम है, लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, अडानी, ये सब कंपनी क्या है, बहुत ग्रोथ वाली कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम में लोग पैसा लगाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाता हूँ, वेट। HDFC बैंक देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है प्राइस। HDFC बैंक देख लो, ICICI बैंक देख लो, कोई भी SBI देख लो, ये सब क्या होता है, इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, तो आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम होता है, सेम टेक्निकल होता है, सेम चार्ट पैटर्न होता है, सेम ट्रेंड लाइन होता है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आप अगर इसको देखोगे तो प्राइस यहाँ पे खुला था और यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल किया, इसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी मार्क नहीं करा, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है। तो अगर मैंने एनालिसिस किया होता तो आपको यहाँ पे समझ में आता कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे चार्ट देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब देखो मैंने इस लाइन को मार्क किया, इस लाइन को मैंने मार्क किया, अब ये हमारा सपोर्ट का लाइन था। आज प्राइस कहाँ पे खुला, इस जगह पे खुला। चार्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा, यहाँ पे मैंने कोई एनालिसिस नहीं, चार्ट देखा, यहाँ पे प्राइस बार बार क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ सस्टेन किया पूरे दिन, पूरे दिन नहीं, लगभग 10:30 बजे तक। अब देखो आपको एक बहुत बढ़िया चीज अभी यहाँ पे समझ में आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा भी कंसंट्रेट के साथ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखा ना 10:15 से लेकर 2:30 बजे के बीच में, उसका लाइव एग्जांपल देखो। इधर HDFC बैंक स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इधर खुला ये, इसके बाद देखो प्राइस यहाँ पे साइडवेज। लोग क्या करते हैं, खुलते के साथ ऊपर का ट्रेड नीचे का ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, वैसी गलती कभी मत करना। यहाँ पे प्राइस खुला, अब आप क्या करो, आधा से 1 घंटा आराम से वेट करो, वॉच करो कि चार्ट बन के आ रहा है, क्या हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा। अब आप देखो प्राइस यहाँ पे पूरा देर साइडवेज हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल था। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बार बार देखो, एक कैंडल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैंडल 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे पूरे सपोर्ट किया। टाइम देखोगे नीचे 10:30 बजे तक मार्केट ने कोई वैसा स्ट्रक्चर नहीं दिया कि हम लोग नीचे का ट्रेड लें या फिर ऊपर का ट्रेड लें, लेकिन एग्जैक्टली 10:35 पे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। जहां से बार बार सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक डाउन किया, नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब मान लेते हैं आपका कोई भी टारगेट है, टारगेट भी आपका पहले से सेट हुआ, चलो आपका ये टारगेट है। फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ,
इसका ब्रेकडाउन किया, नीचे क्लोजिंग। अब आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो नीचे के लिए, इस टारगेट के लिए एसएल आपका ये वाला होगा। अब आपको लगता है नहीं मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लूंगा, चलो ठीक है, प्राइस रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट पे फिर क्या बना, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना, शूटिंग स्टार के बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे भी आप ट्रेड में एंट्री करो, परफेक्ट आपके यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। कितने पॉइंट का आपका टारगेट है आप देखो यहाँ पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, शूटिंग स्टार अगर रीटेस्ट पे बन रहा है तो उसके बाद का कैंडल का इंपॉर्टेंट नहीं है वेट करना, आप इधर भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसके बाद भी रेड कैंडल बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट का लेवल था वो तो ब्रेक कर दिया ना, ये तो रीटेस्ट पे शूटिंग स्टार बना, तो सिर्फ शूटिंग स्टार को भी देख के हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड में कर सकते हैं एंट्री। चलो ठीक है, शूटिंग स्टार इधर क्लोजिंग दिया तो अपन इधर ट्रेड लेंगे। अब मार्केट यहाँ तक आया, आपको 9 पॉइंट कौन सा ये स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में आपको स्ट्रेट 9 पॉइंट का मूव इधर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको समझ में आना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमारा बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आएगा ही आएगा, ये भी चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की वजह से ही बैंक निफ्टी मूव करता है। एचडीएफसी बैंक अगर साइडवेज हो जाएगा तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा स्टॉक को चेज करना है, हमेशा स्टॉक को देखना है। आप यहाँ पे टैब खोल के रखो एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसी बैंक का, एसबीआई बैंक का, कोटक का भी देखो, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरफ का मोमेंट आने वाला है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो आपको मैंने लिखा 10-15 के बाद आप ट्रेड करो, तो 10-15 के बाद क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, नीचे आप इधर ट्रेड ले लो इस टारगेट के लिए, या फिर रिटेस्ट पे ट्रेड ले लो इस टारगेट के लिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शेयर वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताया शेयर वॉल्यूम उसी में होगा जो कोई बढ़िया ट्रेड होगा, मतलब बढ़िया स्टॉक होगा जिसमें बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। अभी समझ आया आप लोगों को इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या क्यों लिखा 10-15 के बाद ट्रेड करना, सब लोगों को क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी सर। जी सर हो गया सर। हाँ सर। ठीक है, परफेक्ट। हेलो सर। हाँ जी, सर बोलिए 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 बोलिए। आज की मार्केट में ये आई मीन 11:50 की कैंडल देखिए, इसका मतलब क्या हो सकता है सर, दो बार बन गया ये? बैंक निफ्टी में यस सर। 11:50 50। ये दोनों कैंडल, हाँ जी सर। अगर इस कैंडल को देखेंगे तो ये हमारा कैंडल हैमर में कंसीडर किया जाएगा, ये हाँ भी जी सर। हमारा हैमर होगा, लेकिन इसको हैमर नहीं, इसको हम लोग बुलिश पिन बार बोल सकते हैं, ठीक है। बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार, जो भी कैंडल यस नीचे सर। से आता है और ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, इसमें अगर ऊपर की तरफ एकदम पतला सा विक है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं बुलिश पिन बार, ठीक है। फिर देखोगे तो इसको यस हम लोग सर। क्या बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी होगा ये, यस सर। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वैसा आपको कोई कैंडल स्टिक, यहाँ पे क्या होता है ना कि सेलर थोड़े स्टेबल हो गए, मतलब जो प्राइस यस। फॉल कर रहा था यहाँ पे थोड़े से वो यस। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर अब उन लोगों को थोड़ा सा उनका मोमेंटम खो गया। मोमेंटम खोया यस कैसे सर। कि यहाँ पे अब लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, उन लोगों को थोड़ा सा ये स्टेबल हो गया। फिर जैसे प्राइस थोड़ा थोड़ा धीरे 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 रीटेस्ट पे गया, फिर यहाँ पे इतना ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कि प्राइस वापस से फॉल कर गया। वही सर रीटेस्ट ना, पे ये बहुत यार सारे लोग एंट्री करते हैं। ग्रीन भी बन रहा है, रेड भी बन रहा है। हाँ, ग्रीन इसलिए रेड से मतलब नहीं है, आप बॉडी देखो, जहां ओपन हो रहा है उधर ही क्लोज हो रहा है, जहां ओपन हो रहा है उधर यस ही सर। क्लोज हो रहा है, जहां ओपन हो पूरी रहा है उधर ही यस क्लोज हो सर। रहा है, जहां ओपन हो रहा है उधर ही यस क्लोज सर। हो रहा है। इसका मतलब बायर सेलर लगभग इक्वल है इस जगह पे, समझ नहीं आ रहा है कि यस प्राइस सर। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब यहाँ पे कोई यस। पुट ऑप्शन खरीदेगा नहीं, पुट ऑप्शन यस हमेशा सर। रेजिस्टेंस के पास लोग खरीदते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या, यहाँ जैसे इसको रिटेस्ट पे यस। गया, सारे लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया अपना, जो ऑर्डर पेंडिंग था, यस सर। जैसे प्राइस उस लेवल को टच करेगा ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्राइस फॉल कर जाएगा। यस सर। ऑर्डर सर अपने रजिस्टर या सपोर्ट पे ही लेना है, सपोर्ट एंड उसके रेजिस्टेंस पे बीच में लेना नहीं है, लेना। बीच में ट्रेड नहीं लेना, यस सर। बिल्कुल नहीं लेना है। यस। हार्मोनिक में यस सर। सिखाऊंगा, हार्मोनिक का भी वही फंडा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही अगर हमारा पीआरजेड जोन बनता है तभी हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। परफेक्ट, अभी आगे बढ़े हम लोग। यस सर। जिनका जो भी डाउट है फिर से मौका दूंगा, आप लोग पूछ सकते हो। तो सबसे पहला हमारा क्या था, शेयर वॉल्यूम। आपको उसको क्या करना, वॉल्यूम चेक कर लेना कि उसमें कितने लोग ट्रेड करते हैं। तो आपको बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ऑलरेडी पता है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स ऑफ द डे जो भी आज का दिन था उसमें आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आज सबसे ज्यादा गेन कौन किया है, सबसे ज्यादा लूज कौन किया है। तो उस पर आप लोगों को फोकस करना है, जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एचडीएफसी है, रिलायंस है, अडानी है, एमआरएफ है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी, आप उसको देखते रहो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते रहो, उससे आपको समझ जाए कि वो आज क्या गेन कर रही है, कल क्या गेन करेगी। एसबीआई हुआ, कोटक हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ विक्स मोमेंट। जिस भी स्टॉक में ट्रेड करना है सबसे पहला उसको आप 1 महीने 2 महीने या फिर लास्ट 1 से 2 वीक का आप क्या करो, उसका मूवमेंट चेक करो कि वो किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। 1 वीक का मूवमेंट चेक करने से आपको समझ जाएगा कि प्राइस किस स्ट्रक्चर में चल रहा है और आगे का। क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप पिछला मोमेंट देखोगे तभी तो प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप उसके 1 वीक का 2 वीक का मोमेंट चेक करो कि क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास है या फिर ब्रेकआउट करने वाला है, तो वहां पे आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हो। सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल तो मार्क करना ही है। जो भी स्टॉक में ट्रेड करो, इंडेक्स में ट्रेड करो, कहीं भी बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड होगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लोगों को क्या करना है, मार्क करके रखना है। उसके बाद क्या है, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स। जो भी आपको मैंने बताया, स्टॉक्स ऑफ द डे भी होता है, टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स भी होता है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक आज सबसे ज्यादा गेन किया है, कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा आज लूज किया। तो ये चीज आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन एज अ बिगनर मैं आप लोगों को सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी क्या करो, स्टॉक में ट्रेड मत करो, आप लोग इंडेक्स में ट्रेड करो। इंडेक्स में भी क्या, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का, वहां पे आपका बहुत कम अमाउंट लगता है, 25 का लॉट होता है, और वहां पे आप मिनिमम अमाउंट लगा के 5000 6000 लगाकर अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन मेन जो हमारा साइकोलॉजी है ना, वो कभी बिल्डअप नहीं होता पेपर ट्रेडिंग में। क्योंकि रियल अमाउंट लगाने के बाद जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, आप वहां पे अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो कि हाँ मैं अभी और बैठूंगा, जितना मेरा टारगेट है उसको मैं होल्ड करके लूंगा। तो मैं आप वहां पे आपका पेशेंस लेवल चेक होगा, आपका दिमाग चेक होगा, आप किस तरीके से सोचते हो वो चेक होगा। तो ये तभी होगा जब आप रियल अमाउंट लगाओगे, अपना खुद का पॉकेट का पैसा। वहां पे अगर आपको 500 रुपए का भी लॉस चल रहा है, तो आप किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, आपका क्या दिमाग में चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में आपका साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होता है। आपको समझ आ जाएगा ये चीज कि हाँ जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सही हो रहा है गलत, आप ये चीज देख सकते हो। लेकिन मेन साइकोलॉजी की जब बात आती है ना, वहां पे वो जीरो हो जाता है। तो पेपर ट्रेडिंग से आपका साइकोलॉजी कभी स्ट्रांग नहीं होगा। कॉन्फिडेंस, हमारा साइकोलॉजी स्ट्रांग रियल अमाउंट लगाने से ही होता है। तो आप मिनिमम अमाउंट लगाओ, 5000 6000 लगाओ, एक लॉट लो, छोटा सा टारगेट लो, उसको हिट करो, तो आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। आप जो ट्रेड ले रहे हो आपको समझ जाएगा जो मेरा सेटअप था वो परफेक्ट वर्क किया, मेरे को प्रॉफिट हुआ, चलो ऐसे हिट हो गया कोई बात नहीं, 200 250 500 का लॉस हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज क्लियर हो गया होगा, समझ आया सब लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन किन्हीं का? नो सर। ठीक है, एक बारी मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का ये शो कर देता हूँ कि अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब होता है, एसएल लगाने से क्या होता है, एसएल नहीं लगाने से क्या होता है। उससे आपको सब कुछ समझ जाएगा अच्छे से। वेट अ मोमेंट। वाले का नाम भी ट्रेड। वेट वेट वेट, हो नहीं रहा है। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट। फोटो सब डिलीट हो गई थी, उसको मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, 4-5 ही दिखाऊंगा। वेट, ठीक है सर। एक मिनट। सर एक चीज पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो। सर अभी आप कह रहे थे स्टॉक में अभी आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, वो मैंने डिलीवरी में टाटा स्टील ले रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका बढ़िया है, उसको होल्ड करके छोड़ दो आप। हाँ, 5000 का लिया था वो परसों, अब तो डाउन ही आ रहा है। कोई नहीं, उसको आप होल्ड कर रहे हो ना, उसको छोड़ दो आप, तो छोड़ दो आराम से। 5 लगाने से क्या ही दिक्कत है। इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करनी है स्टॉक में, ये बता रहा था मैं आपको। ठीक है। ठीक है, अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हो गया।
हो रहा है ना? हो रहा जी ठीक है, अभी आप लोगों को मैं म्यूट करता हूँ या अनम्यूट करके रखता हूँ। प्लीज आप लोग अनम्यूट मत करना खुद को। कुछ बोलना होगा तो मैं आपको मौका दूंगा, आप वापस बोल सकते हो। ठीक है, आप इधर देखो, सब लोगों को शेयर हो रहा है ना? ये दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ जी सर। ठीक है, जी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 साल से ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी साइज अपना रखते हैं 1000, 500, 800। ठीक है, इस तरीके से अपना क्वांटिटी साइज रखते हैं और उसमें भी क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, सब पहले आपको दिख जाएगा इंट्राडे, यहाँ पे आपको पोजीशन साइज दिख जाएगा, यहाँ पे मैंने कितने में खरीदा और कितने में बेचा, आपको ये दिख जाएगा। आपको इधर जो प्रॉफिट है जो लॉस है आपको इधर दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 198 रुपीज का हुआ है, मतलब 101 रुपीज में खरीदा, 108 रुपीज में, मतलब यहाँ मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझको इसमें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या यस किया सर। मैंने, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। दूसरा यस। देखोगे 398 पे खरीदा, 438 पे, जो मेरा टारगेट था वो हिट, मेरे को 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। दूसरा हाँ जी। 587 का परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, 206 पे खरीदा, 188 का जो मेरा एसएल था, एसएल जब हिट हो रहा तो मेरे को लॉस कितने के हो रहे, 430 रुपीज की। फिर इधर मेरा एसएल हिट हो गया तो यहाँ पे मुझे लॉस कितने रुपए का हुआ, 1000 रुपए का। लेकिन आप देखोगे तो 90 में खरीदा, 50 में बेचा, 40 रुपए का एसएल हो गया। फिर ये 16 रुपए का ही प्रॉफिट है। 259 में खरीद रहा हूँ और 259 में ही बेच रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ कि मैं जितना में खरीदा उतना ही में बेचा। ये मेरे लिए क्या अनफेवरेबल कंडीशन। मैंने ट्रेड तो एंट्री कर लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया ट्रेड में एंट्री करके, तो बस बिना सोचे समझे पोजीशन को सबसे पहले स्क्वायर ऑफ कर दूं, उसके बाद आगे का कुछ सोचना है। 16 रुपया ठीक है, मेरा कैपिटल तो बच जाएगा। उसके बाद हमारे डायरेक्शन में अगर ट्रेड चला गया तो ठीक है, जो मैंने लिया था मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा यार मैंने सही लिया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो मैं होल्ड कर लूंगा। अगर निगेटिव चला जाएगा तो बढ़िया, चल भाई मैंने जो गलती किया मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे मैंने गलती किया, इसलिए मेरा ये चीज हो गया। नेटवर्क कनेक्शन ही मेरा चला गया यार। नेटवर्क प्रॉब्लम की बड़ी दिक्कत है। हॉटस्पॉट ऑन है? ठीक है, वेट 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 वेट, दिख रहा है स्क्रीन बॉस? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। बहुत प्रॉब्लम है यार नेटवर्क का, बट कोई बात नहीं, आज भर बस एडजस्ट कर लो, कल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेट के लिए। वाईफाई वाले को बोला, उन्होंने लगाया ही नहीं। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, अभी ये दिखाता हूँ। दिख रहा है? दिख रहा जी है? जी लॉसेस देखो कितने यस के सर। है, कितने के लॉसेस दिए, 10,000 रुपये। 10,000 रुपए के ये लॉस है। क्यों हुआ? 75 क्वांटिटी क्योंकि क्वांटिटी स्टॉप लॉस नहीं बढ़ा लगाया। के। क्वांटिटी बढ़ा के। दो गलती, पहली क्वांटिटी बढ़ा दिया। एवरेज देखोगे इससे पहले वाले में 25 25 25 25 था, ठीक है 50, यहाँ पे मैंने 3 लॉट फेल लिया, ठीक है कोई दिक्कत हाँ नहीं जी है। सर। सबसे बड़ी गलती एसएल नहीं लगाया। 230 रुपीज में खरीदा, एसएल लगाया नहीं, 94 में इसको मैं बेच रहा हूँ, 10,000 रुपये चले यस गए, सर। गए ना? ये सर मेरे साथ बहुत हुआ है। बहुत हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ, अब कहीं पे ये चीज सबके साथ होगा, आपके साथ नहीं, मेरे साथ हुआ तो सबके साथ हो रहा है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ खुद होता है बॉस। अब जितने भी नए ट्रेडर है बस उनको यही चीज समझाना चाहता हूँ कि देखो ये चीज आपके साथ भी होगा। तो वहां पे आपको कोशिश क्या करना है, एसएल लगाना है। एसएल लगाओगे तो आपके लॉसेस कम होंगे, 1000 यस 2000 सर। ठीक है, 500 800 जो भी आपका एसएल है वो हिट होगा तो आपको कम लॉसेस होंगे। नीचे देखोगे तो इधर भी अपन को लॉस हो गया 2496 रुपए का। ठीक है, यहाँ मेरा एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 2400 रुपए जाएगा। 2500 पहले से मेरा डिसाइडेड था कि अगर एसएल हिट होता तो 2500 रुपए मैं मार्केट को देने वाला हूँ, लेकिन ये मेरा डिसाइडेड नहीं था, ये हो गया तो वहां पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ जाता है साइकोलॉजी पे। लेकिन ये मुझे पहले से पता है कि टारगेट हिट होगा तो ठीक है 8000 का प्रॉफिट होने वाला है, एसएल हिट होगा तो ठीक है 2500 जाने वाला है। इस माइंड उस वक्त स्टेबल होता है अपना। यस सर। इसमें देखोगे तो इसमें 1700 रुपए का लॉस हो गया। एक्सपायरी वाले दिन था, ऐसा लगाया नहीं, 20 रुपए के क्वांटिटी में 20 रुपए के हिसाब से 100 क्वांटिटी खरीद लिया, बेचा कितने रुपए में हूँ, 2 रुपए में, चले गए 1700 रुपए, जीरो खत्म। फिर यहाँ पे देखो एक्सपायरी। 100 एक्सपायरी के दिन हुआ ये चीज। यस, एक्सपायरी वाले दिन तो मेरा तो बहुत हाँ तो अब मैं, अच्छे से गया है। हाँ अच्छे से सबकी जाती है। अब मैं एक्सपायरी वाले दिन जिस दिन भी ट्रेड करूंगा ना, हाई क्वांटिटी रखता भी हूँ तो उधर एसएल लगाऊंगा, बिना एसएल का ट्रेड करना नहीं है। यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन, 156 में खरीद रहा हूँ, 148 में बेच दिया, 178 का लॉस बुक,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आ रहा था मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। इधर देखोगे 109 रुपीज में खरीद रहा हूँ और 310 रुपीज में बेच रहा हूँ। अब आप देखोगे तो इसका टारगेट क्या है, 110 पे लगभग मान लो और 310 मतलब 200 पॉइंट। क्वांटिटी देखो 25, देखो इधर हाँ जी इंट्राडे सर। भी आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट पोजीशन था ये, मतलब यस एक सर। दिन में आपने कितना 200 पॉइंट कैच किया। अगर इधर में यस आपने सर। अब लालच यहाँ पे कैसे इंसान को आती है, लोग सोचते हैं यार यहाँ पे मैं 25 रुपए 25 क्वांटिटी है तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ पे 109 रुपए के हिसाब से यहाँ पे 50 क्वांटिटी कर लेता, 2 लोड खरीद लेता, ये प्रॉफिट मेरा डायरेक्ट डबल हो जाता। सर 2 नहीं 4। अरे हम्म, 2 लॉट मतलब 50 क्वांटिटी हो जाता ना, फिर 25 का लॉट है तो 4 या 10 के लिए सोच में आता है मेरे, अरे 10 लॉट ले लीजिए। उतना सोचोगे तो बस हो गया फिर आपका। कभी भी आप ये मत सोचो कि अपन को 1 लाख 2 लाख 50,000 60,000 मार्केट में डेली कमाना, आप ये सोचो कि मुझे सर 1000 मैं अभी 1500। 2 वीक से कर रहा हूँ 2 लॉट, ओनली 2 लॉट, बस उसी से करना है और नहीं तो नहीं करना है। हाँ, आप ना 2 भी ना मत कम करो, करना ना ज्यादा करना। आप 1 लॉट से करो। आप देखो तो इधर हाँ जी 25 सर। 25 आपको इधर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो 25 का मैंने खरीदा, इसको मैंने बेचा कितना में 310 रुपए में, तो मुझे 5000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब जो मैंने सेटअप से इसको ट्रेड लिया होगा वो सेटअप अगर रिपीट हो जाएगा दूसरी बार तीसरी बार, वहां पे भी मैं कम क्वांटिटी रखूंगा। म्यूट कर लो, किन्होंने अनम्यूट कर लिया, म्यूट कर लो आप प्लीज यार, नॉइज जहां से आता है आप लोग म्यूट करके रखो, आपको बोलना है बोल लो, फिर अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। इधर देखते हैं, ठीक है। तो आप नीचे देखो 305 में खरीदा, 349 में बेचा, टारगेट हिट 2000 का प्रॉफिट, इधर 1200 का प्रॉफिट, इधर फिर 800 का मेरा एसएल हिट हो गया। यहाँ पे एसएल हिट हुआ है तो 864 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है। यहाँ पे एसएल लगा देता तो मेरे को इतने लॉसेस नहीं होते, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा नंबर वाला। सर कौन सा ऐप ठीक होता है, अच्छा होता है ऐप? सब बढ़िया है, जीरोधा भी बढ़िया, आपके स्टॉक भी बढ़िया, एंजल वन भी बढ़िया, ग्रो भी बढ़िया, सब अपनी अपनी जगह बढ़िया। आप किस में करते हो? सर ग्रो में, ग्रो में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एंजल वन पे ट्रेड करता हूँ, ग्रो में नहीं करता हूँ। सर ये कौन सा ब्रोकरेज है सर? मेरा यस एंजल वन। सर, वो तो उसमें तो सबसे मैं भी कम करता चार्ज उसी में लगता है सर। हाँ, इसलिए करता हूँ। अब यहाँ पे देखो 50 रुपीज 50 क्वांटिटी इधर 216 में खरीद रहा हूँ, 199 का मेरा एसएल, लगभग 17 पॉइंट का एसएल था, एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। 864 रुपीज का पहले जो मैंने गलती करी थी 10,000, वो गलती आगे भी है, आगे भी आपको थोड़े बड़े लॉस दिखेंगे, दिखाता हूँ तब समझ आएगा। लेकिन आप देखो वो लॉस हो गया, यहाँ पे मैंने वो गलती नहीं करी, एसएल लगा दिया, 800 का लॉस, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें मैंने क्या किया, ये एक्सपायरी वाले दिन था, 45 में खरीदा, 42 में बेच दिया, अनफेवरेबल कंडीशन भी आया था, और यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा, तो बस स्क्वायर ऑफ 151 का लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो फिर ये फ्राइडे का आ गया, प्रीमियम का प्राइस ही देख सकते हो कि क्या होता है, उस दिन बहुत हाई होता है। ये देखोगे तो इधर कम है, मतलब ये लगभग थर्सडे था, वेडनेसडे था, ये थर्सडे था, फिर फ्राइडे जब आता है तो वहाँ पे प्रीमियम का प्राइस हाई होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं इन द मनी में खरीदता हूँ या फिर एट द मनी पे, तो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी या इन द मनी, तो प्रीमियम प्राइस भी ज्यादा देना पड़ता है। तो 421 पे खरीदा, 490 में बेचा, एक ही लॉट था, 1700 का प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद इधर देखोगे तो 1200, 123, फिर यहाँ पे 4000, फिर 400, फिर 1700, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे देखो तो लॉसेस भी हैं, 7000 के लॉस है, यहाँ पे 3 रुपए के अनफेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पे देखो 7000 के लॉस हो गए, क्यों? 125 क्वांटिटी खरीद लिया, 70 रुपए में बेचा 10 रुपए में, फिर एसएल नहीं लगाया था, सेम गलती रिपीट। तो यहाँ पे क्या सर हुआ, ये एक्सपायरी के दिन होता है। एक्सपायरी के दिन होता है, परफेक्ट, एक्सपायरी के दिन ही हाँ जी होता है सर। ज्यादातर। 7000 का इधर चले गए, फिर देखो यहाँ पे लॉस ही लॉस है, फिर यहाँ पे देखो तो 192, फिर 1300 का। फिर आगे देखते हैं, सर एक्सपायरी के दिन पुट खरीदना सही रहेगा या फिर कॉल? ये मार्केट पे डिपेंड करता है ना, पुट कॉल तो देखना ही नहीं है, मार्केट का डायरेक्शन जिस तरफ होगा उस तरफ का हम लोग ट्रेड लेते हैं, ऊपर तो कॉल नीचे तो पुट। फिर एक्सपायरी खत्म हुआ, यहाँ पे देखो तो फिर प्रीमियम प्राइस स्ट्राइक प्राइस बढ़ गया, 380, यहाँ पे 18 रुपए, 380 में खरीदा, 381 में बेचा, अनफेवरेबल कंडीशन था, समझ में नहीं आ रहा था, पोजीशन स्क्वायर ऑफ, फिर 1700 का 620 का टारगेट हिट, 7000 का प्रॉफिट, जो पहले लॉस हुआ था वो इधर कवर हो गया अपना, 217 पे खरीदा, 280 पे बेचा। यहाँ पे क्वांटिटी साइज भी बढ़ा दिया था, 125 क्वांटिटी, क्योंकि मेरे परफेक्ट सेटअप पे बन गया होगा, हार्मोनिक का परफेक्ट 2-3 लेवल यहाँ पे मैच कर गया होगा, तो मैंने क्वांटिटी साइज बढ़ा दिया और जो टारगेट था उसको मार्केट ने हिट भी कर दिया। तो ये तभी होगा जब आपके एक सेटअप पे बिलीव हो जाएगा। मेरे को हार्मोनिक पे बिलीव है तो मैं हार्मोनिक पे ट्रेड करता हूँ।
बोलिए बोलिए। सर आप एक दिन में कितना कितना ट्रेड लेते हैं आप? एक दो एक बस। ही लेते हैं कि? हाँ, एक दो। आज अच्छा, भी ट्रेड किया, बट आज तो ये बताऊं, सब आज मुझे ऐसे लेट हो गया, आज मेरा एसएल लिख दिया। आज मुझे लॉस कितने के हुए? 1300 रुपए के। कोई नहीं, अच्छा। आप इधर देखो। यस। क्यों सर 100। आपने पुट लिया था क्या? नहीं, मैंने कॉल लिया था। अच्छा इसीलिए हो गया। ऐसे लेट हो गया, कोई सर दिक्कत नहीं है जो। हम भी कॉल लिए थे आज। हाँ, ठीक है, जो आपका सेटअप है ना, आप उस पर ट्रेड करो। उसमें कभी दिक्कत नहीं लेना है कि ऐसे लेट। लेकिन दिक्कत ये है कि जो आपका ऐसे लेट हो गया ना, अब आपको गलती समझ जाना है कि उसमें ऐसे लेट हुआ तो उसके पीछे क्या गलती थी हमारी, ठीक है, ताकि वो गलती मैं आगे रिपीट ना करूँ। वो अब ट्रेंड इधर लाइन को मतलब ब्रेकअप किया हुआ था, तो उसी टाइम हम लिए हुए थे, हम्म तो कोई फिर बात से वो नहीं। डाउन हो आप गया। आप वहां पे देखना, आप एचडीएफसी बैंक को भी देखो, आईसीआईसी बैंक को भी देखो। वो अगर आपके साथ जा रहा है, फिर आप वहां पे अपने ट्रेड लो, ठीक है। अच्छा, जी सर। देखोगे तो यहाँ फिर 2500 का भी लॉस है। 611 रुपए में खरीद रहा, 513 में बेच रहा हूँ, तो 2400 रुपए का एक ही सर लॉट था। फिर यहाँ पे सब प्रॉफिट ही ग्लोबल है। मार्केट को भी देखना पड़ता है क्या? हाँ, ग्लोबल मार्केट को देखना जरूरी होता है, उससे आपको गैप अप गैप डाउन के बारे में पता चल जाएगा। वो कैसे देखे सर? आप मनी ग्लोबल मार्केट कंट्रोल को पे। मनी कंट्रोल पे जाना, वहां पे आपको ग्लोबल मार्केट का एक साइट दिखा। मैं अभी आपको आपको दिखा के करके दिखा देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो आप। अभी इधर देखो, अभी मैंने यहाँ पे 350 पे खरीदा, 414 टारगेट हिट, तो 31 से यहाँ पे प्रॉफिट। फिर मेरा एसएल हिट हो गया, फिर टारगेट हिट एसएल हिट एसएल हिट। जहां जहां मेरे एसएल हिट हो रहे हैं उधर मेरे को कम लॉस होंगे। अब मैं थोड़ा बस जल्दी से दिखा देता हूँ। प्रॉफिट, टारगेट हिट, एसएल हिट एसएल हिट, तो एसएल हिट हो रहे हैं, कम लॉसेज है। फिर टारगेट टारगेट एसएल हिट एसएल हिट। जहां जहां ऐसे लेट हो रहे हैं वहां क्या गलती हो रही है, आप उसको रिपीट कर लेना, रिपीट मत करना, एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो तो टारगेट, फिर ऐसे लेट हो रहे हैं, ठीक है, 1100 1200 1500 बढ़िया है। टारगेट टारगेट टारगेट, फिर एसएल, फिर टारगेट, फिर एसएल। यहाँ पे देखोगे तो एसएल लगाया नहीं, एक्सपायरी वाला दिन है, 110 पे खरीद रहा हूँ, 24 में बेच रहा हूँ। टारगेट स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 4000 रुपया लॉस हो गया। और देखता हूँ, 2 3 और बचे हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एसएल हिट हो गया, यहाँ पे एसएल लगाया नहीं था, 4500 चले गए। फिर यहाँ पे देखो टारगेट हिट, फिर टारगेट स्टॉप लॉस हिट, फिर टारगेट टारगेट। ये जो लॉस हुआ 4000 का, ये इधर खत्म, कवर हो गया। 4500 का लॉस हुआ, यहाँ पे 4300 का प्रॉफिट। फिर इधर देखोगे 500, 2000, 800, तो जो भी लॉस है वो कवर हो जाते हैं। बट गलती से सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एसएल हिट, फिर यहाँ पे टारगेट सब में हिट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एसएल हिट हो गया, फिर यहाँ पे अपन जो टारगेट था, यहाँ पे क्वांटिटी साइज भी 125 99 पे 139 पे बेच रहा हूँ, लगभग 40 41 पॉइंट, 5000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ये लास्ट है, देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखो तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, फिर यहाँ पे टारगेट टारगेट, फिर एसएल हिट, फिर यहाँ पे देखो तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी साइज देखो 200 है, 93 पे खरीद रहा हूँ, 144 पे बेच रहा हूँ। क्वांटिटी साइज 200 क्यों कर दिया, क्योंकि ये वही ट्रेड होगा जो हमारे सेटअप पे बन गया होगा, हार्मोनिक के लेवल पे और पीआरजेड पे हम लोग बढ़िया सा कैंडल दिख गया होगा। तो यहाँ पे मैंने 200 क्वांटिटी कर दिया, जो टारगेट था प्रॉपर हिट किया, 10,184 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बुक। फिर तीनों में एसएल हिट। तो जहां पे मैं एसएल लगा रहा था, वहां पे क्या हो रहे थे, मेरे को लॉसेस कम हो रहे थे, 800 900 1000 1200, लास्ट टू लास्ट 2000 जा रहे थे। और जहां नहीं लगा रहा था वहां 7000 के भी लॉस है, वहां 10,000 के भी लॉस है, वहां 4000 5000 के भी लॉस है। और जो टारगेट है वो भी आपको दिख रहा होगा कि जो टारगेट है वो अचीव हो रहे हैं, टारगेट नहीं अचीव हो रहे हैं, एसएल हिट हो रहे हैं, तो लॉसेस कम हो रहे हैं। जहां नहीं लगा रहा हूं स्टॉप लॉस, वहां लॉसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बताएं कि आप लोग इस चीज से ये समझो कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हम लोग ट्रेड सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। और हाँ स्टॉप जी लॉस सर, आज के क्लास से यही पता चला, विदाउट एसएल नो ट्रेड। बिल्कुल, कोई ट्रेड नहीं बिना एसएल का। एसएल लगाओ फिर ट्रेड करो, जो आपका सर टारगेट। ये एक्सपायरी के दिन अपना माइंड क्यों करता है कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, मार्केट इधर जाए चाहे उधर जाए। अर्जुन जी आप एक काम करो, अभी जो है ना 2 महीने एक्सपायरी के दिन ट्रेड मत करो। एक्सपायरी के अच्छा दिन सर, लैपटॉप ही मत खोलो। उसके अलावा अच्छा हर दिन सर। ट्रेड करो, एक्सपायरी के दिन आप लैपटॉप मत खोलो। आप खोलोगे ही, ग्रेट, पैसा कमाना है सब लोगों को कि सर चल। पता नहीं, मनी नहीं मानता है। मनी नहीं मानता, सब लोगों के साथ होता है। तो आपकी अभी साइकोलॉजी थोड़ी सी वीक है, अगर वो आपके स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आप बहुत बढ़िया कर यस सर। सकते हो इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले क्या करो, आपका कैपिटल सेव होना चाहिए, मार्केट में ज्यादा कैपिटल नहीं जाना चाहिए। एक्सपायरी के दिन यस सर, जीरो यस सर। हीरो के चक्कर में क्या होता है, जो भी आपका अमाउंट होता है सब चले जाते हैं, तो बहुत वही सर ना, रिस्क। हजार 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 क्वांटिटी ले, 2 रुपए का शेयर है तो 1000 रुपए 1000 क्वांटिटी। क्या बात कर रहे हो यार, 1000 क्वांटिटी मैंने आज तक नहीं खरीदा, पता है। ये होता है ना, ये होता है 2000 जाएगा जाने दो, आएगा तो आएगा ना, 10,000 रुपए हो गए तो 8,000 रुपए आ जाएंगे।
तो यही लालच है ना, लालच ही तो लोगों को डुबा देती है, लालच यस नहीं सर, करना है। यस आप यस। सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो, मार्केट में आपके हिसाब से स्ट्रक्चर बननी चाहिए, वो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो, चार्ट पैटर्न हो, फिर आप ट्रेड में एंट्री करो, नहीं तो मत करो, जबरदस्ती सर ट्रेड में इतने एंट्री नहीं दिन करना। में मैं आई मीन 1 से 1.5 साल से वो कर रहा हूँ, 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन नॉलेज नॉलेज मुझे नहीं था। आज आपके से जुड़ा हूँ मैं, आई मीन 3 से ही मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये 4th क्लासेस चल रहे हैं। हम्म, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स जी बहुत सर, अच्छा आ रहा मैं है। भी यही बोलना ग्रो चाहूँगा। मेरे साथ ग्रो बहुत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच अर्जुन। यस सर। ओके, एक बारी मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं। अक्षय भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट, आज का जो मेरा एसएल8 हुआ ना, क्या नाम है, अक्षय पाटिल, अभी जस्ट स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, वेट ऊपर से पढ़ता हूँ। इंटरडे में हमेशा सर कभी कभी कंसोलिडेशन में ही। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर बोल रहे हो ऑप्शन चेन देखते हो क्या सर? नहीं, पीसीआर वैल्यू कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाली ओनली फॉर चार्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट प्लस कैंडल स्टिक कैंडलस्टिक प्लस हार्मोनिक। हार्मोन। हाँ, ओके। न आपको ज्यादा चीज अच्छा। सीखना नहीं है इस बार बॉस। ज्यादा चीज सीखोगे तो ये जी जी। आपको ही दिक्कत कर देती है। आपको ज्यादा चीज को देखना नहीं है, ज्यादा चीज सीखना नहीं है, सिंपल चार्ट को देखो, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो, उस पर ट्रेड करो, बाकी दूसरा कुछ देखना ही नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है। मैं सर ये होल्डिंग रखता हूँ विशेष कर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक। हाँ, जो बॉटम में खरीदता हूँ आप में बेचता हूँ, यही मेरा स्ट्रेटजी है। अच्छा, जो मैं इंटरडे नहीं करता हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप जो है ना एक हम्म। बारी हार्मोनिक सीखो, उससे क्या होगा ना कि आपको डायरेक्शन पता चलेगा, तो वहां पे आप और अच्छी ओके ओके तरीके से सर। ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू सर। विकास कपूर, इंटरडे में हमेशा कंसोलिडेशन में ही फंस जाता हूँ सर, और कंसोलिडेशन कैसे समझिए कि अब कंसोलिडेशन रहेगा और कब तक रहेगा? ये किसी को नहीं पता होता विकास कपूर, कि कब तक रहेगा, किसी को नहीं पता। मार्केट पे डिपेंड करता है कि कब तक रहना चाहता है, एक दिन रहे, 2 दिन रहे, किसी को नहीं पता। अगर ऐसा पता चल जाए तो लोग बहुत बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। जो भी हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसका ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, फिर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। जो भी हमारा चार्ट पैटर्न बने उसके बाद ही हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है। कब तक रहेगा ये किसी को भी नहीं पता है। ऐसा अगर सब लोगों को पता चल जाए तो वो तो पहले से ट्रेड लेके बैठ जाएंगे, और जो तो पहले फिर से एक लेते दिन में हैं करोड़पति, एक करोड़पति। दिन में करोड़पति। हाँ, और जो पहले से होल्ड करते हैं उनकी प्रीमियम चली जाती है, साइड हो जाता है मार्केट। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ब्रेकआउट के बाद ही जब आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिले फिर आप वहां पे ट्रेड करो। सर कभी कभी स्टॉप लॉस को हिट होने के बाद भी ऊपर चले जाता है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, आप स्टॉप लॉस जहां पे लगाए वहां पे आपने स्टॉप लॉस को सर जी। गलत जगह सेट कर दिया। अब वहां पे ये कोशिश करो कि आज जो आपने ट्रेड लिया आपका एसएल हिट हो गया, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, नीचे एसएल लगाया, मार्केट ने एसएल को हिट कर दिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब वहां पे आप उसको अच्छे से वॉच करो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जो आपने एसएल लगाया उसको हिट क्यों किया। तो अब नेक्स्ट टाइम से अगर वैसा सेटअप पे आप ट्रेड करोगे तो वहां पे एसएल मत लगाना जो आप प्रीवियस टाइम लगाए थे। क्या करो, एसएल को थोड़ा सा एक जोन बनाओ, जोन के नीचे एसएल रखो, उससे आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये ओवरनाइट में एसिड हिट क्यों नहीं होता है? ओवरनाइट में एसएल लगता ही नहीं है, ओवरनाइट में आपका एसएल कट जाता है। वो सर मेरी गलती हुई थी, मैंने एक ट्रेड आई मीन भूल गया, क्या एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसमें मैंने एसएल लगाया था, अगले दिन वो एसएल हिट ही नहीं हुआ और चला गया वो लॉस में, पूरा कैपिटल खत्म बहुत आप उस एक्स्ट्रा दिन। दिमाग लगा लिए थे उस दिन अर्जुन। कैपिटल खत्म। हाँ, आप जो है ना 6-7 उस दिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते। अभी मैं आपका रिप्लाई करता हूँ, एक सेकंड। सर इंडिया विक्स क्या बताता है सर? इंट्राडे में हम लोग को क्या काम है उसका? बस इंडिया विक्स से हम लोग को वॉलेटिलिटी पता चलता है, उसको देखकर हम लोग को ट्रेड व्रेड कुछ नहीं करना है। बस उसको आपको ये समझ में आता है कि उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, ये समझ में आता है कि आज मार्केट का वॉलेटिलिटी क्या होने वाला, साइडवेज होगा, वेरी बुलिश होगा, वेरी बेयरिश, ये सब अपने को नहीं, अपने को चार्ट देखना है। इंडिया विक्स क्या बोलता है कोई मतलब नहीं है, उससे अपने को जानना ही नहीं। आज तक मैंने इंडिया विक्स नहीं देखा, कोई काम नहीं है उसका। सम्राट रॉय, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो टिप्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्क कितना मिनट टाइम फ्रेम? बहुत सम्राट रॉय, ये चीज कई बार बता चुका हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा पहले डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करने के बाद आवरली टाइम फ्रेम पे भी मार्क करना है। फिर 30 मिनट 15 मिनट का जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है तो मार्क करो, नहीं तो जो भी हमारा आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है फिर हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने पहले भी ये चीज अच्छे से समझा दिया, अब उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा।
सर रियल टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करने का, डेली टाइम फ्रेम बॉस। अक्षय पाटिल मैं आपको भेज देता हूँ। विकास कपूर यस सर। राकेश में यस सर। जैसे कोई ट्रेड लेने हम लोग ट्रेड लेंगे, हमको लगता है कि ये थोड़ा नीचे जाएगा, फिर सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा और चला भी जाता है, और उस टाइम हम एसएल लगा लेंगे तो हिट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा हम थोड़ा फिर होल्ड करके रखें। मिस्टर राकेश, अगर आप एसएल नहीं लगाते हो तो आपका माइंड कभी वर्क नहीं करेगा। मैं बताता हूँ, आपका जो है, मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने पुट ऑप्शन ले लिया, ठीक है, और आपको पता है कि प्राइस यहाँ पे एसएल है, तो मैं क्या करता हूँ, आपका एसएल को यहाँ पे मार्क कर दिया, ये आपका एसएल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, स्ट्रेट रखता हूँ, ये आपका एसएल पॉइंट है। आपने यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया और इस लेवल का आपने एसएल लगा दिया। और इसके ऊपर देखते हैं, वेट एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? जी हो रहा है। ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लिया, ठीक, यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री करा, आपने इसका स्टॉप लॉस लगाया। अब आपको ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। अब नीचे ना जाने के बाद आपको यहाँ पे, लेकिन आपने एसएल सेट नहीं किया, आपको ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ पे जाएगा तो फिर मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे नहीं गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से डायरेक्ट एक बड़ा सा कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ तक आ गया। अब आप सोचोगे यार यहाँ पे तो मेरा एसएल था, अब मैंने एसएल यहाँ पे लगाया नहीं। अब आप देख रहे हो कि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगा, चल ठीक है, यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर ऑफ करा ही नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ तक प्राइस आता है ना, यहाँ से तो फिर नीचे आना ही है क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, तो फिर यहाँ से आप यहाँ तक प्राइस को होल्ड कर लोगे। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा था 500 रुपए का, अब आपको लॉस हो रहा है इधर 1000 रुपए का, फिर भी आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से प्राइस नीचे चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, इसको भी ब्रेक कर देगा मार्केट। फिर क्या होता है, आपको लगेगा कि ये तो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया था, आपके दिमाग में ये चीज आएगा। फिर यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, अब यहाँ से नीचे आ जाएगा। ऐसे होल्ड करते करते आपका पूरा कैपिटल मार्केट ले लेगा, आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एसएल इधर ही हिट हो जाता है 500 रुपये में, कोई बात नहीं है, यहाँ से प्राइस नीचे भी आ जाए ना, दुखी नहीं होना है। आप देखो कि यहाँ पे आपने एसएल, आपको थोड़ा सा इधर रखना था एसएल, तो आपका एसएल हिट नहीं होता, यहाँ तक प्राइस गया, यहाँ से नीचे आ गया, एसएल बच जाता। कभी भी अपने एसएल को ऊपर नहीं करना है, काटना नहीं है। एक बार जो आपने एसएल लगा दिया, बस लगा दिया, उस पर आपको टिके रहना है, ठीक है। समझ आया राकेश? विकास कपूर ओके सर, ठीक है, सारा क्वेश्चन डन। समझ आया सब लोगों को? परफेक्ट। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखो, उससे आपको ये समझ में आया कि अगर एसएल हिट हो जाता है तो मतलब ट्रेड गलत है, सिंपल। एसएल हिट नहीं हो रहा, टारगेट हो गया, परफेक्ट ट्रेड। और एसएल नहीं लगाओगे तो एसएल क्या होगा, कट कट के ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आपको और प्रॉब्लम होगी, और जितना कैपिटल है वो धीरे धीरे पूरा मार्केट ले लेगा, नीचे आएगा ही नहीं। और आपने जो बोला कि नीचे आ भी जाता है, वो बहुत कम होता है, रेयरली। ज्यादातर आपकी ज्यादा लॉसेज होंगे अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो, ठीक है गाइज। और कोई क्वेश्चन? कल का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, दोनों में क्या डिफरेंस। कल हम लोग अच्छे से फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझेंगे, क्या होता है प्रीमियम, क्या होता है स्ट्राइक प्राइस, किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। कल हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अभी आप लोग बता दो, कोई भी क्वेश्चन किन्हीं लोगों का, कोई भी कुछ पूछना किन्हीं को भी? सर ग्लोबल मार्केट कैसे देखें? हाँ बताता हूँ, वेट, आप इधर जाओ, इधर सर्च करना आपको मनी कंट्रोल, ठीक है। मनी कंट्रोल यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आप जैसे मनी कंट्रोल जाएगा तो यहाँ पे आपको सर्च करेगा ग्लोबल मार्केट, इस पे क्लिक करना, थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ करना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में आपको देखना है डॉ जोन और नस्डैक। डॉ जोन देखोगे तो यहाँ पे अभी 70 पॉइंट डाउन है, नस्डैक 11 पॉइंट डाउन है, ठीक है। अगर ये 1:30 बजे क्लोज हो जाता है, अब अगर ये क्लोजिंग के पास बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब 100, 200, 250 पॉइंट डाउन है, आज इंडियन मार्केट गैप डाउन खुला। क्यों खुला? क्योंकि कल जो यूएस मार्केट था ये लगभग नस्डैक 2% डाउन था, ये लगभग 2% ये भी डाउन था, 600-700 पॉइंट डाउन था, इसलिए अपना इंडियन मार्केट निगेटिव खुला। तो ये आप ओवरनाइट में देख सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ एशियन मार्केट में सबसे टॉप पे एसजीएक्स निफ्टी आता है, ये हम लोगों का खुल जाता है लगभग 6:30 या 7:30 के आसपास। तो अपना इंडियन मार्केट खुलने से पहले यहाँ पे आप देखो, ये अगर पॉजिटिव है 50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर पॉजिटिव है, मतलब प्लस में है, ग्रीन में यहाँ पे आपको दिखेगा 50, 60, 70, 80, 100 जो भी दिखे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन मार्केट पॉजिटिव खुलने वाला है। अगर ये निगेटिव है, मतलब ये डाउन है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 50 पॉइंट भी अगर डाउन है तो इंडियन मार्केट निगेटिव खुल जाता है। तो इसको देख के भी आप समझ सकते हो कि हमारा गैप अप होने वाला है या फिर गैप डाउन होने वाला है। समझ सर ये आया? सुबह कितने बजे देख सकते हैं, कितने बजे अपडेट हो जाता है ये? 6:30 या 7:30 हो जाता है, एक्जैक्टली ध्यान में नहीं है, 7:30 खुलते हैं या 6:30 खुलते हैं। बट आप 7:30, 8 बजे भी देख लोगे, 9 बजे भी देख लोगे तो समझ आ जाएगा, यस ठीक है। बाकी इसका इफेक्ट सर पड़ता है इंडियन मार्केट पे ना?
बिल्कुल पड़ता है, गैप अप गैप डाउन पे पड़ता है। उसके बाद पूरे दिन का क्या स्ट्रक्चर होता है वो अपने चार्ट के हिसाब से चलता है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहां पे मैं डेली सुबह सुबह क्या करता हूँ ना, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि आज एसजीएक्स निफ्टी क्या है, यूएस मार्केट कैसा चल रहा है, रात में पूरा अपडेट कर देता हूँ उधर। तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर टेलीग्राम चैनल का लिंक ग्रुप में सेंड कर दीजिए। बिल्कुल, मैं ग्रुप में अभी जस्ट सेंड कर देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लेना। हाँ जी बोलिए। सर ये आपने आज कॉल बाय किया था, उसका लॉजिक क्या था सर? बताता हूँ, वेट अ मोमेंट, पहले एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन नहीं लिंक। मैंने ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, वहां से ज्वाइन कर लेना। हाँ जी, लिख भी देता हूँ, ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल। ठीक है, उधर से आप ज्वाइन कर लेना। और लॉजिक चार्ट कहाँ गया अपना, इसको डिलीट करता हूँ। देखो बस मैं जो है ना हार्मोनिक पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं हार्मोनिक पे ट्रेड ज़्यादा लेने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड में एंट्री क्यों करा। ये हमारा क्या था, ये एक इम्पल्स है, इसका एक करेक्शन है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान से रखना। तो हार्मोनिक पे क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस खुला और नीचे की तरफ आया, 161 का ये लेवल था और ये हमारा सपोर्ट का लेवल था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या होता है कि 161 से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, चलो 161 के लेवल से ये रिवर्स नहीं हुआ तो नीचे तो सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड लिया और नीचे का, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, नीचे का मेरा एसएल लगाता नहीं हूँ मैं। लेकिन ये मत सोचना कि एसएल नहीं लगाता हूँ इसका मतलब कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूँ। मेरा जो है अगर नीचे चला गया तो मैं क्या करूंगा, अपने पोजीशन को काट दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन खरीद लिया। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मैंने बुक नहीं करा अपना लॉस। फिर देखा प्राइस गया यहाँ तक आया, मैंने 1300 रुपये यहाँ पे बुक कर लिया। लॉस हुआ 1300 रुपये, कोई एक ही लॉट खरीदता हूँ, यहाँ पे मेरे 1300 रुपये बुक। अब यहाँ गलती क्या हुआ कि ये जो 161 का लेवल था ना, मुझे ये लगा कि ये सपोर्ट का लेवल है, प्राइस इतना डाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बना था, तो मुझे अब लगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रहने का रीजन सपोर्ट का लेवल था और फिबोनाची के हिसाब से 161 का लास्ट लेवल होता है जहां से प्राइस रिवर्स करता है। इसके बाद अगर नीचे तो फिर मार्केट हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। जो हमारा लास्ट सपोर्ट का लेवल होता है वो भी ब्रेक कर दिया अगर मार्केट ने, तो फिर हम लोग अब मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। 1300 रुपये लॉस बुक, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा मार्केट में। अगला ट्रेड करना ही नहीं है मुझे, प्रॉफिट कवर करना ही नहीं है आज। अब मैं कल करूंगा, जो करना है कल, एक्सपायरी है, कल देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पे मेरा यही लॉजिक था कि मैंने क्या करा, इसको बुक कर लिया था और यही था रीजन। सर इसमें 161 का आप लेवल था और ये सपोर्ट का भी लेवल था, साथ में अगर मिल जाता तो मैं ट्रेड में एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई हार्मोनिक का नहीं सर, पैटर्न नहीं लगा था बट लेवल था। हाँ जी, सर इसमें जो आपने स्विंग की स्टार्ट ली है वो उसके नीचे वाले स्विंग में नहीं होना था। देखो ये एक इम्पल्स है, ये एक करेक्शन है, फिर ये एक इम्पल्स है, अगेन फिर इसका ये करेक्शन है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, इम्पल्स करेक्शन, फिर ये इम्पल्स, सर फिर जो एक आप सर आप जो दिखा रहे हो ऐसे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। ये हाँ बिल्कुल बन रहा। अगेन अगर आप ले रहे हो इम्पल्स तो ये शोल्डर जो है इसको आप फर्स्ट स्विंग नहीं लोगे, नहीं, ये इसको तो भी आपका मैं, फर्स्ट स्विंग होना। इसको भी मैं ले सकता हूँ। अगर मैं इस हाई से लेकर यहाँ तक लगाता हूँ तो इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, और अगर मैं यहाँ से यहाँ लगाता हूँ तो इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ होता है। मैंने एंट्री इधर करा आज, तो यहाँ पे एंट्री क्यों किया, इसका रीजन कि ये जो हमारा एक इम्पल्स आया है नीचे से ऊपर की तरफ, इसका रिट्रेसमेंट ये नीचे की तरफ आया। यहाँ से तो ऊपर नहीं गया ना प्राइस, यहाँ से तो फिर ये नीचे की तरफ आया। तो यहाँ से जब मैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया तो 161 का लेवल यहाँ पे आ रहा था और 161 के लेवल पे हमारा सपोर्ट का भी लेवल है। तो यहाँ से मुझे लगा कि वन साइड थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो इम्पल्स है इसका एक करेक्शन 50% भी अगर मिलता है तो मेरा 50% ही टारगेट था, वहां जाता फिर मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेता। फिर यहाँ से प्राइस नीचे आता, फिर जो स्ट्रक्चर बनता हार्मोनिक के पैटर्न के हिसाब से फिर मैं आगे देखता। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर गया, 161 के लेवल को भी ये रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको ब्रेक करके नीचे चला गया, सपोर्ट को भी ये ब्रेक कर दिया। तो बस 1300 जो हमारा एसएल था वो, उसके बाद अपने को ट्रेड नहीं करना है। ये सही है, चार्ट पैटर्न है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, प्राइस नीचे से नहीं ये ऊपर से डाउन नीचे की ट्रेंड में तरफ। बनता है सर, वो मतलब मैं ट्रेड के लिए नहीं बता रहा, लेकिन जो आज जहां से आपने बिगिन किया है उसका इम्पल्स तो 0.5 ऑलरेडी आ चुका है, जो मेरा हेड है
वहां से अगर आप नीचे की तरफ फिब लगाओगे, हाँ यहाँ से सर नीचे, तो इसका हाँ 0.5 तो आ चुका ऑलरेडी रिट्रेसमेंट। तो ये यहाँ तक आ आप रहा, आप 0.5 आप तो मैं देख ही नहीं, मैं लगा 161, सकते हो। आप देखो यहाँ से मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये हमारा बॉटम है। नहीं, मैं पॉइंट आपका समझ गया सर। आप बोलना चाह रहे हो 1.6 से रिट्रेस होता है मैक्स, उसके बाद उसके जाना मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर एक सस्टेनेबल पॉइंट है 1.6 है जहां से उसे रिटर्न मारना चाहिए हाँ मैक्स, यही बता रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा हूँ सर, जहाँ पे से आपने बिगिन किया है वहां से आप उसका एंड को लगाओगे, जिसको मैं शोल्डर बोल रहा हूँ, बॉटम शोल्डर, तो वो तो उसका 0.5 रिट्रेसमेंट ले रहा है ऑलरेडी। फिर आप कैसे आप ऊपर से लेके नीचे तक उसको अपना मतलब पूरा वो ले रहे हो, इस शिफ्ट ले रहे मतलब आप ये बोल रहे हो कि यहाँ से अगर मैं मान लेते हैं कि अगर मैं इस बॉटम से इस हाई तक लगाऊं तो ये 50% की आप बात कर रहे हो। हो। हाँ सर। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ ना बॉस, तो इसका जो रिट्रेसमेंट होता है वो हमेशा नीचे होता है, और ये जो रिट्रेसमेंट 50% आया ना, वो इस इम्पल्स का नहीं आया बल्कि इस इम्पल्स का आया है। तो मैं क्या करूंगा, इस टॉप से इस बॉटम तक फिबोनाची लगाऊंगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर हमारा बॉटम है तो इसका रिट्रेसमेंट ये 50% हो रहा है, ये इम्पल्स, इस इम्पल्स का ये करेक्शन है। इस इम्पल्स का करेक्शन हमेशा नीचे होता है। आप जो बोल रहे हो कि इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट ये 50%, गलत हो जाएगा। ओके ओके सर। ये इम्पल्स का करेक्शन नीचे, इस इम्पल्स का करेक्शन ये रहा ऊपर की तरफ। जैसे ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका करेक्शन ऊपर है, फिर ये इम्पल्स है, इसका करेक्शन नीचे, मैं इसको भी कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या किया, अगर इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आ गया, तो ये मैं पूरा नीचे की तरफ कंसीडर करूंगा 161 का। ये अगर देखें तो लगभग 78 का लेवल होगा, 78 होगा। इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखो 78 लिखा हुआ ना, 78 के लेवल से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। तो ये तो अलग चीज है, मैं यहाँ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं पूरा नीचे देख रहा था। 161 एज अ सपोर्ट काम करता है अगर इस इम्पल्स का है। यहाँ पे सपोर्ट का लेवल पहले से प्राइस एक्शन के हिसाब से पास्ट प्राइस को मैंने देख के मार्क किया था, बट यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं किया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया अभी? हाँ सर। सर बहुत बढ़िया नॉलेज था। आप जहाँ पे एंट्री लिया था उसमें एक कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन शेयर मार्केट ऐसा एक चीज है ना जहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी का गेम, लेकिन बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा। हाँ प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ट्रेड में एंट्री किया, मुझको कोई दिक्कत नहीं, 1300 मैंने लॉस बुक कर लिया, बढ़िया। इसके बाद ये जो डाउनफॉल आया कंटिन्यूसली, मैंने होल्ड नहीं किया। अगर मैंने बुक नहीं करता इधर 1300 ना, तो ये लॉस मेरे को 5000 6000 तक जा सकते थे। ठीक है, मैंने गलती कर दी, इधर ट्रेड ले लिया, इस गलती को मैं एक्सेप्ट किया। अब ये गलती रिपीट नहीं होगा, रिपीट किया मैं फिर से इसमें ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये मेरा सेटअप है, इसमें मैं ट्रेड करता हूँ। आज एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं है, 10 बार करूंगा ना तो 8 बार मुझको ये वाला सेटअप प्रॉफिट देगा। एक बार एसएल कर ले, 2 बार एसएल ले ले, प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है सर ये फेबन ओके सर, थैंक यू सर। अमित कुमार बोलिए। सर ये फिबोनाची लगाया था, इसमें क्या देखना होता है लगाते टाइम पे? देखो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो है ना हमारा अगला टॉपिक है। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा इस क्रैश कोर्स का है ना, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही है, और उसके बाद फिर हम लोग हार्मोनिक सीखेंगे। तो वो आगे की टॉपिक है, हम लोग आगे और उसको डिटेल में समझेंगे। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन कंप्लीट होगा, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पूरे डिटेल में समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। वैसे जनरली पूछ रहा था सर, क्या देखना होता है वैसे? बस लेवल्स देखना होता ऊपर है, हर एक इम्पल्स का नहीं, एक, कहीं भी रख के लगा दो इसको, नहीं कहीं भी। नहीं नहीं, हर एक कोई इम्पल्स लेना है, उसका हाई और लो लेना है, फिर हाई पे लगा रहे हैं तो उसके लो तक लाएंगे, और फिर ऊपर की तरफ जो हमारे लेवल्स आते हैं वो हमारे एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। वैसे YouTube पे इसलिए पूछ ऑलरेडी रहा था। लेक्चर अपलोडेड है, बैच 3 के भी है, बैच 2 के भी है, बैच 1 के भी, आप उधर देख के समझ सकते हो। कोई भी डाउट होगी जब हमारा वो टॉपिक आएगा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर, आपने बोला बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, लेकिन निफ्टी 50 में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, निफ्टी में तो स्टॉप लॉस काटने से ज़्यादा चांसेस है ना, और मेरा कैपिटल 10 के, तो मैं किस में ट्रेड करूँ? आप कितने दिन से ट्रेड कर रहे हो अक्षय पाटिल? आप वॉइस में बोलो ना। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, आपने बोला था ना बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। हाँ जी, हाँ, तो उसमें तो वोलेटिलिटी जास्त है, तो स्टॉप लॉस लगने के चांसेस जास्त है ना। ज़्यादा है तो उसमें आपके जब स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपको आपकी गलती समझ आएगी ना, कि मैंने क्या हाँ गलती करी लेकिन जो मेरी एसएल हिट हो गई। हाँ देखो मैं आपको लेकिन बताता मैं तो हूँ, बिना गलती हाँ करे अक्षय पाटिल आप कुछ नहीं सीख सकते हो। जब तक आप अपने मार्केट में एसएल दोगे नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं।
तो एसएल देना कोई गलत बात नहीं होती, इसको एक्सेप्ट करो कि अगर मैं एसएल हिट कर रहा हूँ तो मेरी गलती हो रही है, उस गलती को सीखना। अभी आप वो चीज तभी कर पाओगे जब आप ट्रेड करोगे। आप अभी ये सोच रहे हो कि मुझे एसएल नहीं देना है मार्केट को, तो फिर ये माइंडसेट गलत है। नहीं देना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा। किधर भी ट्रेड करो, निफ्टी 50 में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगनर वो बहुत कम होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके एसएल लगेंगे ही, तो उसको एक्सेप्ट करना है, गलती से सीखना है, क्योंकि इतना कोई परफेक्ट नहीं हो सकता कि वो सीख लिया सब कुछ और मार्केट में आया प्रॉफिट कर लेगा 50,000 60,000, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है गाइस, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे, सपोर्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, फिर आगे हम लोग साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिर हार्मोनिक पैटर्न्स, उसके बाद हार्मोनिक के पैटर्न्स के बाद ये हमारा क्रैश कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सर एक पॉइंट सर। हाँ जी बोलिए। सर बोल रहा हूँ कल का वीडियो मिला नहीं क्योंकि मेरा ये ड्यूटी रहते, कभी कभी वीडियो देख लेता हूँ जिस दिन अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सर वीडियो रेगुलर मिल जाता तो बढ़िया है। हाँ वीडियो तो अपलोड कर दिया था मैं कल। आप क्या करना है, स्टॉक मेरा जो चैनल है स्टॉक मेंटर एकेडमी, उसमें जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 4 के नाम से, उस पर क्लिक करना, आपको सारे लेक्चर सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।